खान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार रीडिंग 11 से लेकर 20 अप्रैल क्या लेकर आया 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए। लेकिन गाइस उससे पहले ईद मुबारक आप सब लोगों को, जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा, जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, लव एंड रिस्पेक्ट। और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये ईद काफ़ी अच्छा गुज़र रहा होगा और ऑलमोस्ट गुजरेगा। तो यप, ईद मुबारक वंस अगेन। सो गाइस आई रियली विश दैट एज वेल कि आप लोगों का रमज़ान का मंथ भी काफ़ी अच्छा रहा हो और आप लोगों ने काफ़ी खूब जम के शॉपिंग की हो और अच्छे से आप लोग जो सा है वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो वेल दिस इज़ इट। आज स्टार्ट करेंगे गाइस हम अपने आने वाले अगले 10 दिनों की रीडिंग्स और एरीज टू पाइसेस हम रीड करेंगे हमेशा की तरह अपने टैक्स से और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रहेगी आप सब लोगों की आने वाली लाइफ और आने वाले 10 दिन। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करते हो जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए या फिर ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स और ब्रेसलेट्स और एमलेट्स चाहिए, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी गाइस। सो वेल, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। लेकिन गाइस स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले ज़ोडिएक साइन से जो कि है एरीज और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा एरीज का ये हफ्ता और एरीज के आने वाले 10 दिन 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024। सो देखते हैं क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द अपकमिंग 10 days of April 2024। लेट मी सी गाइस क्या है आप लोगों के लिए एरीज वालों। 3 कार्ड्स पुल करेंगे गाइस हमेशा की तरह, आप लोगों की लव, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों के फाइनेंस और कैरियर से रिलेटेड। सो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज वालों के लिए। लेट मी सी गाइस क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज एरीज वालों के लिए। ओके, let me see guys। Justice, okay, 5 of Pentacles, King of Pentacles। ओके, ओवरऑल एनर्जी में देखेंगे क्या है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स। तो होने क्या जा रहे हैं 10 दिनों में। देखें एरीज वालों, सबसे पहले हम आप लोगों की लव लाइफ की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले ऐसे एरीज वालों की जो लव लाइफ में किसी एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं। देखो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। अगर आप लोग किसी एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो, किसी के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो या माइट भी पॉसिबल कि आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपसे रिकनसाइल करना चाह रहा है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है। देखें एक्सटर्नल जस्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को और क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें वर्क नहीं कर सकती, चीज़ें काम ज़रूर कर सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड भरा रिलेशनशिप पास्ट में भी आप लोगों को काफ़ी पेन दे चुका है और अगर आपको अभी भी इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है तो यस, द आंसर इज़ यस। यूनिवर्स आप लोगों को ये एक मौका दे ज़रूर रही है। अब कई ऐसे लोग हैं जिनका हमने लास्ट वीक रीडिंग किया था, कई ऐसे एरीज वाले हैं एक्चुअली जिनकी ज़िंदगी में एक्स पार्टनर की सिचुएशंस डेड हो चुकी थी। अब दोबारा से अगर कुछ सिचुएशंस बिल्डअप हो रही हैं या हो सकती हैं तो ऐसे सिनेरियो में ये टोटली आप लोगों का अपना खुद का लुकआउट होगा कि आप लोगों को इस चीज़ को किस तरीके से डील करना है। अदरवाइज आप लोगों को मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं, ये चॉइस इस बार एरीज वालों आप लोगों पर डिपेंड कर रही है। आप लोग जो फैसला करोगे उसी के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इन आने वाले 10 दिनों में। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक कपल है, तो झगड़ों से, बहस से
आर्ग्यूमेंट से आप लोगों को काफ़ी अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग अवॉइड नहीं करते तो माइट बी पॉसिबल कि ये सिचुएशंस ख़राब हो जाएं, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन एरर आना शुरू हो जाए, जो कि अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड साइन। बट अच्छी चीज़ इसमें ये एग्जिस्ट कर रही है कि आप लोग इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब बात आती है एरीज के रिलेशनशिप्स की, अप्रैल के इन आने वाले 10 दिनों की, तो इट्स ऑल अबाउट जस्टिस एंड बैलेंस। माइट बी पॉसिबल आप लोगों में से कुछ लोग किसी टॉरस को या किसी लिब्रा को डील कर रहे हैं, ठीक है, या आपके और आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में इस ज़ोडिएक साइन की एनर्जी एग्जिस्ट करती हो। तो याद रखिएगा कि जब भी एयर साइन या एयर एलिमेंट आपके ऑरा में एंटर होता है तो उससे काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज्ड होती हैं, ठीक है, चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल हो जाती हैं। तो आप लोगों को अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ मी। तो इसी चीज़ को 110% रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना है। फिर भले आप लोग एक लव रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, मैं उन लोगों को भी कवर करता हूँ जो लोग सिंगल हैं। तो अगर सिंगल हो तो ये टाइम अच्छा है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। और अगर आप एक लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो तो उसमें भी आपको सेम यही एडवाइस दी जा रही है कि अकाउंटेबिलिटी देखनी है, आपने क्लैरिटी होनी चाहिए। याद रखें, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी डाउट है, लाइक यू नो, अपने लवर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो आपको पहले उस चीज़ को लाइक क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए टू वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको अपने पार्टनर के साथ। तभी जाके ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा सकता है। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है कि ये सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, तो व्हाई नॉट, आई मीन लाइक, अगर आप लोगों को ये रिलेशनशिप चाहिए तो आप इस चीज़ को बैलेंस करें। और ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ भी इन्हीं सब चीज़ों को इसी तरीके से डील करना, बैलेंस करके डील करना ही आप लोगों को एडवाइस दिया जा रहा है। तो इस तरीके के लव एंड रिलेशनशिप आप लोगों के बिल्डअप हो सकते हैं, बने रह सकते हैं आने वाले इन 10 दिनों में, ठीक है। अब बात कर लें आपकी हेल्थ की। तो गाइस, हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को कहीं ना कहीं आई मीन लाइक थोड़ा सा एहतियात करने का ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर, बुखार, फ्लू, स्किन का सेंसिटिव हो जाना, या फिर जल्दी कोई डिजीज़ को कैरी कर लेना। इन शॉर्ट इज़ दैट कि आप लोगों की हेल्थ या स्किन इतनी सेंसिटिव है कि बहुत इजीली आप कोई जर्म, कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं इन आने वाले 10 दिनों में। आई मीन कौन करना चाहता है भाई? कोई भी नहीं करना चाहता, राइट। सो द थिंग इज़ कि आप लोगों को अपनी हेल्थ को सही तरीके से ड्राइव करना है। और आप लोगों को मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ एरीज वालों कि कोशिश करो कि थोड़ा सा लाइक यू नो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन चीज़ों की इनटेक ज़्यादा अच्छी रखें, क्योंकि जब भी बॉडी में वाइटामिन्स की या ओमेगा 3 और इस तरीके के जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असेंशनल या नॉन असेंशनल्स, जब भी इनमें फ्लक्चुएशन आती है तब ही आपकी बॉडी और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बात की जा रही है कि आपको अपनी हेल्थ को इस तरीके से ड्राइव करना पड़ेगा इन आने वाले 10 दिनों में। फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या ड्राइव कर रहे हो, आपका कारोबार क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपको ये आने वाले 10 दिन कोई एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर जॉब नहीं है तो कहीं अच्छी जॉब लग पाएगी। अगर आप लोगों का सैलरी नहीं बढ़ रहा तो सैलरी के बढ़ने के भी चांसेस हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ना सिर्फ ये, बल्कि ट्रैवलिंग के लिहाज से ये आने वाले 10 दिन, ये आने वाला वीक, एक्सक्यूज मी, बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो अगर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कहीं बाहर के मुल्क सफ़र करना चाहते हो, कहीं अपने लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, या वैसे ही कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो, भले वो सिटी टू सिटी हो या फिर वो कंट्री टू कंट्री हो, आप लोग कर पाओगे। एक अच्छा टाइम है।
जितने स्टूडेंट एरीज वाले हैं उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है कि अपने कैरियर को अपने कैरियर को आप लोग बूस्ट कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आने वाले फ्यूचर में आपका कैरियर बिल्डअप करेगा, उसको चूज़ करने का वक्त आ चुका है, विच इज़ गुड एरीज वालों। और इस तरीके से ये आने वाले 10 दिन चलेंगे आप लोगों के लिए। इस पूरे वीक की, इन आने वाले 10 दिनों की जो एडवाइस है वो ये है कि यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। दैट इज़ एडवाइस फॉर यू एरीज, कि आप लोगों को खुद पे कहीं ना कहीं यकीन करना ही होगा। और आप लोगों में जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो सिचुएशन को लीड करके आगे इनिशिएटिव्स लेने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपकी तरफ लोगों की निगाहें हैं। सो द थिंग इज़ कि डिपेंड करता है कि ये आने वाले 10 दिन आप लोग किस तरीके से ड्राइव करते हैं खुद की ज़िंदगी को। तो वेल एरीज वालों, कोशिश करो कि इन वीक में रेड एंड ऑरेंज, इन दो कलर्स को आप कैरी कर सकते हो एज अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी कलर। मतलब कि कपड़ों में इस कलर को इस्तेमाल करें। वैसे भी ईद है, और अगर इस तरीके के आप डार्क या ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो आपके लिए गुड लक साबित हो सकती है। और इसके अलावा कोशिश करेंगे किसी भी एक या दो भूखे लोगों को या फ़कीर लोगों को खाना लाजमी खिलाएं। तो ये इस वीक की रेमेडीज़ प्लस आप लोगों की चैरिटी या सदका बन जाता है। एक्चुअली गाइस, आज मुझे भी काफ़ी फ्लू है और तबीयत जोन सी है मेरी, काफ़ी नासाज है, लेकिन फिर भी ईद विश करनी थी और आप लोगों को रीडिंग्स देनी थी, तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो वेल गाइस, एरीज वालों, दिस इज़ इट। ये आपकी रीडिंग थी वीकली। और एंड वो एरीज वाले जो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आज की आज मुझसे रब्ता करके तमाम डिटेल्स मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन किया जा सकता है। तमाम डिटेल्स लिंक में अवेलेबल है। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा एरीज वालों, ताकि हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें। वेल दिस इज़ इट। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। यार गाइस, मुझे ज़रा ओके चेयर ज़रा सेट कर ले दो। ओके, तो हम चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। ओके, सो लेट्स सी टॉरस वालों क्या है आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में 11 से लेके 20 अप्रैल 2024 क्या लेकर आया है टॉरस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। लेट मी सी गाइस, क्या है आप लोगों के लिए टॉरस वालों, क्या है आप लोगों के लिए आने वाले इन 10 दिनों में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन टॉरस। क्या है टॉरस आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला, कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन एंड कैरियर एंड ट्रैवलिंग। क्या है टॉरस वालों आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल। एंड आई रियली विश दैट कि आपके रमज़ान अच्छे गुजरे होंगे, आपकी ईद अच्छी से गुजर रही होगी। और प्लीज़ इस ईद पे अगर वक्त मिले तो मेरा ये वीडियो लाजमी देखिएगा कि आने वाले 10 दिन किस तरीके से होने वाले आप लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज। अरे ज़बरदस्त। ओवरऑल एनर्जी में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, तो हो क्या रहा है, देखो टॉरस, गेम क्या चल रही है बॉस, ये बताता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों का, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लोग एक लव कपल हो, कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉरस की, मुझे क्यों लग रहा है कि इस साल टॉरस वालों की भी शादियाँ होंगी। तो आप लोगों की शादी होना, बच्चे पैदा करना, बेबीज़ को प्लान करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये आने वाले 10 दिन। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आपको अपनी अपनी फैमिली से या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की फैमिली से विरासत का, इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है। ठीक है,
तो देर इज़ अ कार्ड ऑफ 10 of Pentacles एंड माइट बी पॉसिबल आप किसी वर्गो को डील कर रहे हो, किसी एरीज सेगिटेरियस को, या कुछ टोरस वाले किसी जैमिनी लिब्रा या एक्वेरियस को डील कर रहे हो। वट एवर सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर क्योंकि अर्थ एलिमेंट की एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट योर लेगेसी, रूट्स, इनहेरिटेंस, सिक्योरिटी, फैमिली, प्रोस्पेरिटी, विच इज़ गुड। आई मीन तो शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग लवर्स हो, एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो। अगर शादी वगैरह का प्लान कर रहे हो तो बेहतरीन टाइम है डेट्स रखने का शादी की, निकाह, एंगेजमेंट, मंगनी, रुखसती तक आप लोग कर सकते हो। और ये चीज़ आप लोग को फाइनेंस में भी उतना ही फ़ायदा दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। तो अब टोरस वालों, तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि भाई अगर अप्रैल का अगला वीक आ चुका है तो इस अगले वीक में क्या क्या हो सकता है या हमें क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स को लेके। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। और जहाँ तक एक्स पार्टनर की बात है तो आई थिंक आपको अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट टू बी। मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉरस वालों के पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं कि पहले से शादीशुदा हैं। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको उस सिचुएशन से तो मूव ऑन हो जाना चाहिए। अदरवाइज वन लाइनर अगर मैं आप लोगों को दूँ, तो ये वीक या ये आने वाले 10 दिन टोरस वालों आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप लोगों को कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई एक माइट भी पॉसिबल ना कि आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हों और कुछ हस्बैंड्स हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, तो बेबी वगैरह कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आई वुड से दैट कि ये वीक आप लोगों की रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। तो जो हफ्ता अच्छा गुजर रहा होता है ना रिलेशनशिप्स को लेकर, वही वीक इम्पॉर्टेंट होता है अपने रिलेशनशिप्स को सही करने का। तो फैमिली में उठना बैठना, घूमना फिरना, सैरो तफरी पे जाना, आउटिंग्स पे जाना, ट्रैवलिंग करना, ये काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए आप लोगों की हेल्थ की, तो मुझे लगता है देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट। तो शायद कोई पुरानी डिजीज़ हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, पुरानी बीमारियां, पुराना डिप्रेशन, आपके रिसेंट पास्ट का कोई ट्रॉमा जो आपको हॉन्ट कर रहा था, आपको पेन दे रही थी, वो चीज़ वो ख़त्म होने वाली है। उससे आपकी हेल्थ पे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो टॉरस वाले जो इस चीज़ को लेट गो ही नहीं करना चाहते, अगर आप ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो, आप में एक एगनी है, अगर आपको वेंजेंस चाहिए, बदला चाहिए किसी से, वो किसी दोस्त से भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार से भी हो सकता है, किसी एक्स पार्टनर से भी हो सकता है। तो उस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस दे सकती है, जिस वजह से आप लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। सफ़र और ट्रैवलिंग से परहेज़ करो। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कुछ टूरिस्ट वालों ने अपने वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों को अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं कि वीज़ा या इमिग्रेशन नहीं लग सकती, ये भी कुछ चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन सफ़र करना आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं है। कोई छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, कोई एक एक्सीडेंट हो सकता है खुदा ना खास्ता, या फिर लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोगों की रूहानियत बहुत बढ़ेगी, सच्चे ख्वाब बहुत आएंगे इन आने वाले 10 दिनों में। कोई एक साइन, कोई एक सिंबल आपको उस इस यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, अगर आप किसी किस्म के सवालों की तलाश में हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना टॉरस वालों, तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई एक अनाउंसमेंट, कोई एक जवाब आप लोगों को ज़रूर सुनने को मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन लेकिन हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा टॉरस वालों। एक्सक्यूज़ मी। बात कर ली जाए आप लोगों के फाइनेंस की, तो देखो, किसी के साथ मिलके कारोबार करना अच्छा रहेगा। इन आने वाले 10 दिनों में अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। कुछ नए या पुराने दोस्तों से मुलाकात, कॉफ़ी चाय पीते हुए किसी के साथ दिखाई दे रहे हो पब्लिक प्लेस पे। जॉब में सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप लोग जॉबलेस हो तो जॉब को अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग कारोबार कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ठीक है, नए नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ कारोबारी मामलात बड़े अच्छे रहेंगे आप लोगों के। याद रखिएगा कि इन आने वाले 10 दिनों में टॉरस वालों आप लोगों को जो एक एडवाइस दी जा रही है ना, वो है कि थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव।
तो याद रखो, इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को अगर कोई फैसला लेना है, वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, वो आपकी रिलेशनशिप्स या आपके जज्बातों से रिलेटेड कोई फैसला है, या आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस, स्टडी, ट्रैवलिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई ज़रूरी फैसले हैं जो कि आपने करने हैं, उनको हर तरीके से देख कर, कैलकुलेट करके, हर पर्सपेक्टिव से, हर नज़रिए से कैलकुलेट करने के बाद ही फैसला लेना। अगर इस बात को मैं आसान कर दूँ टॉरस वालों, सो द थिंग इज़ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं हवा में फ़ैसले नहीं करने। अगर हवा में फ़ैसले करोगे या जज्बाती होकर फ़ैसले करोगे, तो ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे फ़ैसले जो सा है, तुक्का लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज़ ये नुकसान देती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। टॉरस वालों, इस ईद पे आप लोगों को चाहिए इन आने वाले 10 दिनों में कि आप लोग ब्राउन कलर और येलो कलर को कैरी करें। ये इस वीक का कलर है जो कि आप लोगों को पहनना चाहिए। अदरवाइज़ जहाँ तक सदक़े की बात है, तो स्ट्रीट डॉग्स या एनिमल्स, बिल्लियों को, कुत्तों को, परिंदों को, जानवरों को या परिंदों को खाना डालें, उनको फीड डालें, दूध, रोटी, लाइक बाजरा। अगर परिंदों को आप डाल रहे हैं तो उससे आपकी रुकावटें और परेशानियां काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। तो वेल, दिस इज़ इट टॉरस वालों, ये आपकी पूरे वीक की रीडिंग्स थी। और वो टॉरस वाले जो नए आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हो टॉरस वालों, तो आज के आज मुझे डीएम कर सकते हो। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो वेल, दिस इज़ इट, ये थी टॉरस की रीडिंग 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024। एंड आई रियली विश दैट कि आपको ये मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हो यार तुम लोग? लेट मी सी जेमिनीज वालों, क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। आई रियली विश कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी, रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। रोज़े रखे हैं अभी कि नहीं रखे जेमिनीज वालों? तुम लोगों पे मेरी नज़र रहती है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम लोगों ने रोज़ा रखा है कि नहीं। खैर, रोज़े तो गुजर गए, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों के रोज़े अच्छे रहे हो और ईद अच्छे से गुजर रही हो। तो जितने नए जेमिनीज वाले हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अब देखने की कोशिश करते हैं क्या है जेमिनीज वालों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024 क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज Gemini's के लिए. So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Gemini in the upcoming 10 days of April 2024? कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग 10 days? कैसी रहेगी Gemini's वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ एज वेल? देखते हैं जी क्या है Gemini's वालों तुम लोगों के लिए। फाइव ऑफ बैंड्स, बताता हूँ, रुक जाओ, मुझे कार्ड्स पुल कर रहे थे जामने से। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग में फोल्ड करेंगे। एस ऑफ बैंड्स, वाओ। देखो, मसला पता क्या है जेमिनीज वालों, तुम लोग लकी बहुत होते हो। तो अगर आप किसी किस्म की परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, किसी एक ख़ास किस्म की सिचुएशन में हो, मार्क माई वर्ड्स, तुम लोग इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस दैट आई कैन फील राइट नाउ इन माई ईयर। देर इज़ अ रिंगिंग इन माई ईयर। मेरे कानों में जब घंटियाँ बजती हैं ना और हमें इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है, ट्रस्ट मी जेमिनीज वालों, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वेल, देखते हैं होने क्या वाला है। बात कर ली जाए लव एंड रिलेशनशिप की, तो ये तो आप लोगों को पता है कि देखो जी, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्रॉपर पॉजिटिव नहीं होती। ज़िंदगी जोन सा है वो सही गलत, सफ़ेद और काला, राइट एंड रॉन्ग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन चीज़ों का एक मिक्सचर है। ज़िंदगी बहुत हैपनिंग होती है और तुम लोगों की ज़िंदगी वैसी बहुत हैपनिंग होती है। हो क्या रहा है, एक्स पार्टनर के पीछे मत भागना। पहले हम आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं। अगर आप लोग एक्स पार्टनर से रिलेटेड सिचुएशन को डील करना चाहते हो ना, एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे ज़रा फ्लू है, तो अगर वॉइस ओवर्स में मेरे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी ख़राब तबीयत में भी आप लोगों के लिए रीडिंग्स करूँ। अच्छा, खैर, तो से नो टू एक्स पार्टनर इन दिस अपकमिंग वीक फॉर श्योर।
मूव ऑन जेमिनाइज, मूव ऑन। अच्छा, अब बात कर लीजिए ऐसे जेमिनाइज वालों की जो एक्स पार्टनर को तो डील नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट पार्टनर या फिर करंट रिलेशनशिप को डील ज़रूर कर रहे। आर्गुमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, टेंशन्स क्रिएट होगी, राइवरी आएगी। सो इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन इट्स कम अप टू योर रिलेशनशिप्स, तो आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा। घर वालों के साथ भी झगड़ सकते हो, घर वालों के साथ नाराज़गी हो सकती है, गुस्सा बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को अपने एंगर पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनाइज। अगर आप लोग मैरिड हो तो तब भी झगड़े की हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड माइट बी पॉसिबल आप या तो किसी फायर एलिमेंट को, किसी सेगिटेरियस, किसी लियो को डील कर रहे हो इस वक्त, या फिर हो सकता है कि आप किसी अर्थ एलिमेंट को डील कर रहे हो। बड़े कम जेमिनाइज हैं ऐसे जो इस वक्त किसी पाइसेस, स्कॉर्पियो या कैंसर को डील कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट को ही डील कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप्स को लेकर ये हफ्ता किसी चैलेंज से कम नहीं है। झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की वजह से पर्सनैलिटी क्लैश आ जाना, ऐसी सिचुएशंस बिल्डअप हो सकती हैं। तो जितना आप लोग गुस्से पर काबू रखोगे उतना आपके रिलेशनशिप्स कंट्रोल में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बिल्डअप होने वाली हैं। शादी का प्लान करना, बेबीज़ का प्लान करना, ये इस वीक में पॉजिटिव नहीं माना जा रहा आप लोगों के लिए। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो कि गुस्से पर काबू पाओ, अपनी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों पर काबू पाओ, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको पेन दे सकती है, आपका दिल टूट सकता है, आप डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो किसी जेमिनी को इस तरीके की चीज़ को डील करने का शौक है। एक चीज़ तो ये बात ज़हन में रखिएगा जितने जेमिनीज वाले। ओके, तो वेल ये इस वीक में आप लोगों की लव और रिलेशनशिप्स को लेकर ये सिनेरियोज आ रहे हैं, बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है गाइस, बात कर लें आपकी हेल्थ की। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड के साथ आप लोग जागते हो ना, या मेहनत कर रहे हो या काम कर रहे हो, एक तो उतना आप लोगों को मिल नहीं रहा। भले वो रिलेशनशिप्स में एफर्ट दे रहा हो, भले आपके कारोबार में एफर्ट देना हो, उस वजह से आपकी हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है, टेम्परेचर, स्किन इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी जर्म या कोई भी वायरस या कोई भी एक डिजीज़, कोई भी एक इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी करोगे। तो आप लोगों को चाहिए कि प्रॉपर रेस्ट लें, नींद पूरी करें, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। तो इस वीक आप लोगों को अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। लेकिन आई डोंट नो, किसी एक चीज़ को ख़त्म करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा, जेमिनाइज वाले। सो व्हाट आई गेट इज़ दैट कि माइट बी पॉसिबल कि आप शायद किसी चीज़ से तंग आ चुके हो, किसी चीज़ से दिल भर चुका है, या किसी चीज़ की वजह से आपका जो वो एक इमोशनली ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो चुका है, और आप किसी किस्म की सिचुएशन से, जगह से, चीज़ से या किसी इंसान से अब मूव ऑन होने वाले हो बहुत जल्दी, और इस चीज़ का आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। तो अपने हेल्थ को लाजमी ध्यान में रखो। अदरवाइज जितने कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रही है। इस वीक में भी पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करोगे, फ़ायदा होगा, जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छे से बूस्ट हो रहा है, नए नए लोग मिल सकते हैं, नए नए लोगों के साथ मिलकर कारोबार कर सकते हो। कारोबार के मामले में ऐसे लोग जिनके साथ आपको एक टाइम हो चुका है उनके साथ मिलकर प्लानिंग करना, उनके साथ मिलकर आइडियाज़ को डिस्कस करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन छोटे मोटे लेवल पर। कहीं कहीं से तो हम गाइस लाइक स्टार्ट करते हैं ना, या वीज़ा इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं जेमिनीज वालों इस आते हुए वीक में। देखो एडवाइस क्या है इस वीक की, एडवाइस है टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। जो भी कुछ आप लोगों के जहन में हिट हो रहा है ना जेमिनीज वालों, जो जो भी कुछ आप लोगों के जहन में आ रहा है, कारोबार को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, उस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। देखो सोच में नहीं पड़ना, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि सोची पिया ते बंदा गया। तो सोच में नहीं पड़ना, प्रैक्टिकली इनिशिएटिव लो। डरने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे एडवेंचर्स आने वाले हैं जेमिनीज वालों। और आई मीन आप लोगों को तो एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं, ज़िंदगी इतनी हैपनिंग हो रहा, किसको पसंद नहीं। तो लक आप लोगों का साथ बहुत दे रही है इस वीक में भी, विच इज़ वेरी गुड। तो ये तो होगी एक चीज़।
और ये ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की, जिसको बोलते हैं एस ऑफ वैंड्स, विल टू क्रिएट, एनर्जी होगी, इंस्पिरेशन आएगी, क्रिएशन करोगे, फोर्स, स्ट्रेंथ एंड गेन। तो पैसा आता भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़रूर रहेगी आप लोगों के कारोबार में, लेकिन ये चीज़ भी बैलेंस हो जाएगी। और अगेन जैसा कि बता चुका हूँ कि स्टडी और वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। स्टडी एजुकेशन बहुत बूस्ट हो रही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना और हेल्थ का ख्याल रखना, और आखिरी चीज़ जो कि रिपीट कर रहा हूँ वो है गुस्से पर काबू रखना। तो ये वीक आप लोगों का होने वाला है बेहतरीन। इस वीक में कोशिश करें कि आप लोग ग्रे कलर पहने। ग्रे के अलावा आप लोग ब्लू कलर और चॉकलेट ब्राउन कलर पहन सकते हैं। सदक़े में किसी भी इंसान को, किसी दोस्त को पार्टी दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अफोर्ड करते हो। तो ये 2 रेमेडीज़ और चैरिटी है ऐसी जिसको अगर आप इस वीक अप्लाई करोगे तो आप लोगों की लाइफ हो जाएगी स्मूथ। सो जैमनाइज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और जितने नए जैमनाइज वाले हैं, एक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, और दूसरा कि वो जैमनाइज जो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आज के आज मुझे डीएम कर सकते हैं। तो वेल गाइस, दिस इज़ इट। ये थी जैमनाई की रीडिंग 11 से लेकर 20 अप्रैल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छा गाइस, माजरत के साथ ज़रा मुझे छींकें आ गई थी, फ्लू का इशू चल रहा है, जिस वजह से मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। अदरवाइज गाइस मैं वन टेक में जौन सा वीडियो बनाता हूँ। लेकिन खैर वट एवर द थिंग इज़ के जैमनाइज की रीडिंग आप लोगों ने सुन ही ली है। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। तो देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए 11 से लेके 20 अप्रैल 2024। So, what is the possible guideline, current situation and overall energy for the zodiac sign Cancer? जितने नए कैंसर वाले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कैंसरियंस। तो जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ईद मुबारक जितने भी कैंसर वाले हैं भाईजान, तुम सब लोगों को, और बहनों, ईद मुबारक। जानने की कोशिश करते हैं कैंसर वालों कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। सो लेट मी सी गाइस क्या चलने वाला है कैंसर वालों की जिंदगी में। ओके गाइस, काफी शफलिंग हो चुकी, लेट मी सी, देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी में मून का कार्ड शो हो रहा है। होने क्या वाला है इन आने वाले 10 दिनों में कैंसर वालों, ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट पुल्ड सम कार्ड्स फॉर यू, और मैंने सिर्फ कार्ड्स के मैसेजेस देखे हैं, और वहाँ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि ये वीक कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, एक्स पार्टनर की बात की जाए, कुछ भी नहीं बनेगा, मूव ऑन हो जाओ तुम लोग। चीज़ें काम नहीं करेंगी, और यप, यहाँ तक ही थी आप लोगों की जर्नी इस मोहब्बत की। लेकिन देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके साथ आखिरी सांस तक चलते हैं। अदरवाइज़ ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कभी आप लोगों को लगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, मेरा दिल क्यों टूट जाता है, हमेशा मेरे रिलेशनशिप्स क्यों ख़राब हो जाते हैं, तो ये एक इम्तिहान होता है, कि एग्ज़ाम होता है इस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। आप लोगों को चेक किया जा रहा होता है, आप लोगों का पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा होता है। ये कर कौन रहा होता है? वही जिसने आपको क्रिएट किया है, आपका क्रिएटर, वो जो ऊपर बैठा है। सिंपल इज दैट। सो द थिंग इज के इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स पार्टनर एज वेल कैंसर। सिंगल हो तो किसी को कमिटमेंट मत देना, सोच समझ के फैसला लेना। अगर मैरिड हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़े से झगड़े आएंगे, लेकिन बाद में आप लोगों की चीज़ें इस वीक में बहुत स्मूथ हो जाएंगी। एक दूसरे के साथ प्लानिंग करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, डिनर करते हुए कैंसर वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। और जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी, उनकी सेपरेशंस बहुत नज़दीक है। तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा झगड़ों से और आर्ग्यूमेंट से। बात कर ली जाए ऐसे कैंसर वालों की जो ना तो मैरिड है, ना ही सिंगल है, ना ही एक्स पार्टनर की तलाश में है, बल्कि वो ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में, और वो कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। तो आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। हर लिहाज से, हर पर्सपेक्टिव से, हर नज़रिए से चीज़ों को देखें। जब बात आपके रिलेशनशिप की आ जाए, तो ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के लव और रिलेशनशिप्स को रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वीक में किसी के साथ कमिटमेंट मत कीजिएगा मोहब्बत और प्यार के मामले में।
इस वीक में बेबी प्लान करना अच्छा नहीं रहेगा। शादी वगैरह करना, मंगनी, एंगेजमेंट्स, इट्स नॉट इन योर शू राइट नाउ कैंसर वालों। अभी फ़िलहाल इस चीज़ से अवॉइड करो, क्योंकि ये हफ्ता परखने का है रिलेशनशिप्स को। गेट माई पॉइंट। तो ये आने वाले 10 दिनों की एनर्जी है आप लोगों की। बात कर लीजिए कारोबारी लिहाज से, पैसा आता दिखाई दे रहा है, गिफ्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं, लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, नए नए लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोग प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं, मोहब्बत के, शादियों के। कुछ लोग प्रपोजल लेके आ रहे हैं कारोबार के, काम के, कहीं पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो बेहतरीन टाइम है। आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त शुरू हो चुका है कैंसर वालों। अगर आप लोगों को बाहर के मुल्क जाना है तो वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग की स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो, तो उसको प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। तो वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ मनी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कैंसेरियन एज वेल। वैसे तो किसी भी इंसान और किसी भी ज़ोडिएक साइन को वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए अगर स्पेशली ये चीज़ एक मैसेज की शक्ल में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा प्लान करके चलने की ज़रूरत है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी पे बहुत जल्दी यकीन कर लेना आप लोगों को नुकसान दे सकता है इन हफ्ते में। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रातें बहुत ज़्यादा जागते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हेल्थ आप लोगों की बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, बुखार होता नज़र आ रहा है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से आप लोग काफ़ी कमज़ोर पड़ सकते हो अचानक से। तो आपकी हेल्थ काफ़ी फ्लक्चुएशन में है। बुरी नज़र की वजह से भी ये मामला होते हैं। देयर इज़ एन ईवल आई ऑन यू कैंसेरियंस राइट नाउ इन द अपकमिंग 10 डेज़। इन आने वाले 10 दिनों में बुरी नज़रें लगती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो सफ़र करने से या खुद ड्राइव करने से थोड़ा सा आप लोगों को परहेज़ करना चाहिए। ये चीज़ आप लोग लाजमी जहन में रखना कैंसर वालों। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में एक कार्ड शो हो रहा है जो कि है मून। सो बी केयरफुल ऑफ सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। तो आप लोगों को हो सकता है कि कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव फिर से हरे बाग दिखा रहा हो, आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो बहुत जल्दी यकीन कर लेना, बहुत जल्दी कमिट। इसलिए मैंने आपको इस रीडिंग के स्टार्ट में बोला कैंसर वालों कि बहुत जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना आप लोगों ने। बहुत जल्दी किसी के साथ डील नहीं करना, कमिटमेंट नहीं देना किसी। बहुत जल्दी यकीन करके कोई कदम नहीं उठाना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको इस वीक में नुकसान दे सकती हैं। अदरवाइज़ आप लोगों की लक काफ़ी अच्छी चल रही है। सो माइट भी पॉसिबल, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम से निकल सको, बच सको। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी जौन सा है ख्याल देना है। अब क्योंकि आधा कप ख़त्म हो गया कॉफ़ी का, तो अब मेरी स्पीड जौन सा तेज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस चीज़ को लाजमी जहन में रखिएगा। ऑरेंज कलर, स्काई ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर, सी ग्रीन कलर, इन कलर्स का इस्तेमाल करें कैंसर वालों इस वीक में। और इसके अलावा कोशिश करें कि जानवरों को फीड करें। अगर आपके घर में कोई बिल्ली है, घर के बाहर कोई स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स हैं, डॉग्स, बिल्लियाँ, परिंदे, इनको अपने हाथ से फीड लाजमी करें। अपने एलिमेंट को भी फीड किया करें। पानी के नज़दीक, समुंदर, दरिया, किसी नदी के नज़दीक जाकर खड़ा होना और उस चीज़ को महसूस करना, कुछ देर अकेले वक्त गुजारना, ये सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी पुश करेंगी कैंसर वालों। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहने वाली है आने वाले 10 दिनों में कैंसर वालों के लिए। एंड आई रियली विश दैट कि आप लोग को ये मेरी रीडिंग्स, एक्सक्यूज़ मी, अच्छी लगी होगी। सॉरी। और जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं कैंसर वालों, मेक श्योर करो कि आप इसको फॉलो अप कर रहे हो। अदरवाइज जितने नए कैंसरियन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन भी कैंसर वालों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे लिंक में अवेलेबल है। वेल दिस इज़ इट। ये थी कैंसर की रीडिंग गाइस, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। हाय लियो, सबसे पहले ईद मुबारक जितने भी लियोज वाले हमारे पास मौजूद हैं। देखते हैं कि दिल टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, दोबारा से धोखा मिल रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लियो वालों, तुमको डरा नहीं रहा, तुमको अवेयर कर रहा हूँ। खैर देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए 11 से लेके 20 अप्रैल 2024 क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो।
तो लियो वालों देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं. So, what is the important message, current situation, and overall energy for the zodiac sign Leo in the upcoming 10 days of April 2024? कैसे रहेगी आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन 10 दिनों में? तो लियो वालों क्या होने जा रहा है आप लोगों की जिंदगी में, देखते हैं. द सन, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, डेथ. कुछ तो ऐसा है जो ख़त्म होने वाला है. कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, कोई कारोबार, कोई सफ़र, कोई कहानी, कुछ तो है जो कि अपनी डेस्टिनी को पहुंच रही है चीज़ें. लियो वालों, एक्सक्यूज मी, आप लोगों की लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही है. किंग ऑफ हैंड्स ओवरऑल एनर्जी में. यूज़ द डायनामिक एनर्जी ऑफ अ लीडर. सो द थिंग इज़ कि ये वो वक्त नहीं है कि जब आप सिंड्रेला बन जाओ और आप लोग कमज़ोर पड़ जाओ और बैठ जाओ और रोना शुरू कर दो या कोसना शुरू कर दो इस चीज़ को कि जी ज़िंदगी अच्छी नहीं, मेरे तो नसीब भी बहुत बुरे हैं, मेरी किस्मत बहुत बुरी है. नो, नॉट एट ऑल. आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते इन आने वाले 10 दिनों में. उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ. देखें गाइस, सबसे पहले कर लेते हैं बात हम लोग आप लोगों की लव लाइफ की. लव लाइफ में होने क्या वाला है आप लोगों की? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी को पसंद करते हो ना, तो वो इंसान भी आपको पसंद कर सकता है. इट्स मीन कि किसी को प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है. अगर बात एक्स पार्टनर की जाए और वो एक्स पार्टनर इस काबिल हो तो उसके साथ रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर आप लोग मैरिड हो तो बेबी प्लान करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ भी कारोबार शुरू करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ मिलके फैमिली प्लानिंग करने के लिए, शादी, मंगनी, एंगेजमेंट्स, निकाह, ये सब कुछ करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है आने वाले 10 दिन फॉर श्योर. अब वो जो मैं आप लोगों को रीडिंग के स्टार्ट में बात कर रहा था कि दिल टूटता नज़र आ रहा है, ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मैं उन लियोज वालों के लिए बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में है जहाँ ब्लेम गेम चल रही है. देखो होता पता क्या है, जब हम किसी को मोहब्बत करते हैं ना लियो वालों की, जब हम किसी को चाहते हैं तो हम उसकी ख्वाहिशात को तो पूरा करते ही हैं, उसकी विशेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं. तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़े हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप आप लोगों को खुद लगेगा कि ये रिलेशनशिप नहीं एक अजाब है, तो ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है. तो जहाँ पर 50% रेशो लियोज वालों की ये निकल रही है ना कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, वहीं 50% ऐसे भी लियो वाले हैं जिनकी रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ बहुत ख़तरनाक और बहुत ही फजूल चल रही है. तो इन चीज़ों से मूव ऑन होने का वक्त आ चुका है लियो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में. इस चीज़ को याद रखिएगा. तो ये थी आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स. इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो थोड़ा सा, तो अपने जज्बातों पर काबू रखिएगा जितने भी लियोज वाले हैं. अब बात कर लीजिए आप लोगों के कारोबार की. स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रहा है. कारोबार में 30% तक इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो. और कहा यह जा रहा है कि नाउ इट इज़ अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू एक्चुअली. तो अगर आप लोग कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो इन 10 दिनों में कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है. किसी के साथ मिलकर कारोबार करना फ़ायदा देगा. इंडिविजुअली अकेले कारोबार करना भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड. ओके. सफ़र, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन टाइम है. देखो सोचना नहीं है आप लोगों ने. अब अगर अब भी तुम लोग सोचते रहोगे ना लियो वालों, तो फिर प्रॉब्लम्स बनेंगी, फिर आप लोग स्टक हो जाओगे. और जैसे ही स्टक होगे ना वैसे ही आप लोग परेशान होते हुए दिखाई दोगे. डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे. यूरिक एसिड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, बोन्स में कुछ पेन होना, हड्डियों की कोई बीमारी होना. और उसका रीज़न पता क्या है कि कोई तो दुश्मन है जो आप लोगों पर मैजिक या बुरी नज़र लगा रहे हैं. और ये रेशो 40% तक जा रही है. और 40% तक मैजिक होना ये बहुत ज़्यादा होता है गाइस. इसमें तो आप ब्लास्ट हो जाते हो, फट जाते हो. मतलब कि नॉर्मली अगर 20% से ऊपर मैजिक चल रहा है ना आप पे
ये परसेंटेज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो वो काफ़ी है आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। लेकिन अगर 40% तक चल रही है ना चीज़ें, तो आप लोगों को खुद को प्रोटेक्टेड या खुद को शील्ड लाजमी करवा लेना चाहिए। ठीक है गाइस? तो ऐसे कुछ सिनेरियोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों की ज़िंदगी में। तो ये 10 दिन काफ़ी हैपनिंग है। लक आपकी साथ काफ़ी अच्छा दे रही है, जिस वजह से आप लोगों की बचत हो रही है। सफ़र से, ट्रैवलिंग से थोड़ा सा परहेज़ करो। हालांकि ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन खुद ड्राइविंग मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोग जितना विजनरी होते हो ना, सक्सेस आपको मिल सकती है, एक्सपेंशंस आ सकती हैं, स्ट्रेंथ आ सकती है, पावर आ सकती है, विल करेज आपका आ सकता है। इस आने वाले 10 दिनों में, इस आने वाले पूरे एक वीक में आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है इस यूनिवर्स को। तो अगर आप लोगों को लगे ना कि चीज़ें चल नहीं रही ठीक तरीके से, तो उनको ठीक तरीके से चलाने के लिए जो आप लोगों की एक बॉसी तबीयत होती है ना, भले लोग आपको बुरा समझे और आपकी बैक स्टैपिंग करें, you don't want to give a shit actually at all. Sorry for my words, but it is true, लियोज वालों, कि आपको आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है किसी को भाव देने के लिए। वो करो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन प्लान के साथ। विदाउट प्लान चलोगे तो नुकसान होगा फिर। सो वेल, दिस इज़ इट लियो वालों। ये थी आप लोगों की 11 से लेके 20 अप्रैल तक की रीडिंग्स भी। और जितने नए लियो वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन लियोज वालों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है वो आज के आज मुझसे रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अगेन ईद मुबारक। और आप लोगों को चाहिए कि येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन 3 कलर्स को कैरी करें इस पूरे आने वाले वीक में या इन 10 दिनों में। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप लोग अपने अलावा ख़ुद से किसी और इंसान को कुछ पैसे दे सको, सदक़े में, लाइक चैरिटी दे सको। सो यू कैन गिव सम सेंट्स और पैनीज और रुपीज़, वट एवर। किसी एक गरीब इंसान को किसी की हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली। सो डू अ फाइनेंशियल हेल्प ऑफ समवन, जो कि आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई बाहर सड़क पे बैठा गरीब भी हो सकता है। तो अगर आप ये 2 रेमेडीज़ करते हो इस वीक में, आपको पता है मैं अब हर वीक में आप लोगों को कलर्स और सदका इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। तो वेल, दिस इज़ इट। ये था लियो वालों आप लोगों के लिए मैसेज 11 से लेकर 20 अप्रैल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी रीडिंग। और इसी के साथ हम चलेंगे गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कन्या राशि वर्गो। कैसे हो वर्गो वालों, क्या हाल चाल तुम लोगों का? सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के रोज़े अच्छे रहे होंगे। और हैप्पी ईद मुबारक जितने भी वर्गोस इस वक्त मुझे बैठ के देख रहे हैं। जितने नए आए हैं वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तसल्ली से बैठ के देखें कि 11 से लेकर 20 अप्रैल क्या लेकर आया वर्गो वालों के लिए, और क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अप्रैल 2024। एक्सक्यूज मी गाइस। कैसी रहेगी वर्गो वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो लेट्स सी व्हाट इज coming for Virgos in the upcoming 10 days in your love life, health and wealth as well. So let me see क्या है वर्गो वालों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024। क्या है वर्गो वालों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024? क्या है वर्गो वालों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024 में? ओके गाइस, काफ़ी शफलिंग हो चुकी। द वर्ल्ड, जो ख्वाहिश कर रहे हो ना वो पूरी हो की जा सकती है। चीज़ें बड़ी ना अलग तरीके से आप लोगों को सर्व कर रही हैं। सैटर्न की एनर्जी खुद होना, जबकि इस साल को सैटर्न रूल कर रहा है। सो यू हैव नो आइडिया एक्चुअली वर्गोस वालों की ज़िंदगी में तुम्हारी होने के वाला है। कुछ चीज़ों का इंतज़ार में ज़रूर होगे तुम लोग, बट चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नंबर 3 और नंबर 9 की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, सारी रात जाग सकते हो। ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोगों के लिए ख़तरनाक रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में डेविल का कार्ड है। यू आर ओनली लिमिटेड बाय व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का डेविल का कार्ड आपके बॉटम पे आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत है, या आप डर जाओ कि जी कुछ टॉक्सिक होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। होने क्या वाला है ये बताता हूँ मैं। लव लाइफ की बात कीजिए, अगर सिंगल हो किसी को प्रपोज कर सकते हो। लव और रिलेशनशिप्स आप लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। फैमिली के साथ बातें करना, अगर आप लोग फैमिली के साथ रहते हो तो अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स के साथ घूमते फिरते, सैर व तफरी करते हुए नजर आ रहे हो। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ वर्ल्ड, एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। इसका मतलब पता है क्या? देखो,
जब भी हमें कोई चीज़ मिलने वाली होती है ना, जब भी फाइनली हमारी डेस्टिनेशन हमारे नज़दीक होती है वर्गोस, इस चीज़ को समझना, तभी वो जितनी मेजर लेवल की प्रॉब्लम्स है ना हमारी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक सेम एक साइकिल है जो कि स्ट्रेट एक लाइन की तरह चल रही होगी। आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग कहोगे यार कोई मसाला ही नहीं है ज़िंदगी में, कुछ हो ही नहीं रहा, बस ज़िंदगी 9 to 5 जॉब की तरह हो गई है। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी आप लोगों की रह चुकी है, अब नहीं रहेगी। अगर सिंगल हो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो, एक्स पार्टनर से रिकनसाइल भी करना पड़े तो कर सकोगे, कर पाओगे, चांसेस हैं तो सिर्फ 30%। लेकिन ये लक आपको मिल रही है सिर्फ सैटर्न प्लैनेट की वजह से, जो इस साल को रूल कर रहा है, जिसको हम हिंदी में या उर्दू ज़ुबान में शनि बोलते हैं कि शनि का साल है ये। फाइनेंस आप लोगों का बहुत बूस्ट होने वाला है, लेकिन अभी रुक जाओ, हम आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप पे बात करें। अगर आप लोग मैरिड हो तो चीज़ों में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, परफेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है, और मास्टरी करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग अपने रिलेशनशिप वाली साइड पे, विच इज़ वेरी गुड। बेबी प्लान करना, शादी के लिए प्लान करना, निकाह मगनी की डेट्स रखना, इन 10 दिनों में बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं चीज़ें आप लोगों की। अगर आप लोग ना तो एक्स पार्टनर की सिचुएशन में हो, ना ही सिंगल हो, ना ही मैरिड हो और एक लव रिलेशनशिप में हो, तो याद रखना इस रिलेशनशिप की अब कोई एक डेस्टिनेशन लाजमी होगी। अब ये जो सफ़र है ना, जो जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हुई है, अगर तो हुई है, तो इसमें कमिटमेंट देना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हो, इट इज़ गुड। और अगर आप चाहते हो कि आप लोग कमिटमेंट दो, तो अब आप लोग कमिटमेंट दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों की लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम पुरानी जैसी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स और ट्रॉमास थे वो रिपीट नहीं होंगे। वो साइकिल इस साल ने वर्गोस वालों आप लोगों की एंड करती है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ये खीर होगी तो बड़ी मज़ेदार, लेकिन इतनी आसानी से बनेगी नहीं। कैसे, बताता हूँ। कारोबार की बात कीजिए, 30% तक इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। किसी फायर एलिमेंट के बंदे को डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। अगर आप लोग अभी कारोबार शुरू करना चाहते हो इन 10 दिनों में, या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मत करना, प्लान करना। अगर आप लोग जॉबलेस हो तो जॉब मिल सकती है, या माइट भी पॉसिबल कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए, लेकिन जॉब के लिए शायद आने वाले 3 वीक्स तक या 3 मंथ्स तक आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ये होंगी बहुत सॉलिड। कारोबार के लिहाज से मेजर लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों के फाइनेंस स्टेबल नहीं कर पा रहे तो उसमें आप लोगों की गलती है, आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है पर्पस वालों। अदरवाइज प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना, एक्सपेंशंस करना, इस्टेब्लिश्ड फोर्स, सक्सेस, ओपननेस एंड ऑनेस्टी, ये कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलो, शॉर्ट स्टोरी आसान लफ्ज़ों में समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग बैलेंस करके लेके चलोगे ना, कारोबार को प्लान करके चलोगे, जो कि आपकी कैपेबिलिटी होती है, तो सक्सेस आप लोगों को मिलेगी ज़रूर इस साल में, फॉर श्योर। लेकिन इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी कोई अच्छा टाइम नहीं है, तो अभी फ़िलहाल अगर आप लोग किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मत करो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी वीक जा रही है, तो आप लोगों को ये चाहिए कि अगर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो तो मत हो, लोगों की बातों में मत आना। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी को, आपके रिश्तों को, आपकी सोच को जंग लगा रहे हैं। ऐसे इंसानों से दूर रहें, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए काफ़ी लीथल हो सकता है। सेहत का लाजमी ख्याल रखना। यहाँ पे मुझे कुछ वर्गोस वाले किसी एरीज को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एरीज वाले अपनी खुद की एनर्जी को, खुद के एलिमेंट को, ये कैप्रिकॉन भी हो सकता है, सेम वर्गो भी हो सकता है, जबकि बहुत कम वर्गोस वाले किसी जेमिनी को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वरिंग चेंजेस नथिंग, डिसाइड योर नेक्स्ट स्टेप। इसका मतलब पता क्या है? डिप्रेशन और एंजाइटी तो आप लोगों को होना है इन 10 दिनों में, क्योंकि ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ओवरऑल हर चीज़ को लेकर। इससे आपकी हेल्थ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। वेट बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, नज़र कमज़ोर हो सकती है, ऑर्थराइटिस या यूरिक एसिड के इश्यूज हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड कोई इंजरी हो सकती है। अगर आप लोग जिम जाते हो तो थोड़े अपने मसल्स का और बोन्स का ख्याल रखना। नज़र लाजमी उतार देना। कुछ ऐसे लोग हैं ज़रूर जो आपके ऊपर मैजिक कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ गुड साइन, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेवल। तो मुझे लगता है कि कभी कभार हमें लगता है कि किसी और पे जादू हो रहा है, जबकि आप पे हो रहा होता है। तो मैजिक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खुद को प्रोटेक्ट और खुद को शील्ड करें लाजमी, खुद की क्लिनजिंग करें लाजमी, यही आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। कभी कभार लोहे को लोहा काटता है, ये मिसाल दी जाती है वर्गोस, तो ब्लैक कलर पहनो,
नॉर्मली जब हम पे मैजिक होता है हम ब्लैक कलर नहीं पहनते, लेकिन कभी कभार हमारी एनर्जी, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारा जो ओर है उसकी एनर्जी में कुछ कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वाइट एंड ब्लैक, येलो एंड स्काई ब्लू, ये 4 कलर्स पहनो। कोशिश करो कि किसी जानवर को फीड करो या किसी इंसान को खाना खिलाओ। हाथ से कुछ पैसे लाजमी किसी फ़कीर को दे दो। किसी को कपड़ा लाजमी दो। किसी को गिफ्ट में कपड़ा, क्लॉथ, ऐसी चीज़ें लाजमी दो। इसमें से कोई भी रेमेडी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। और डेयरी प्रोडक्ट्स का लाजमी यूज़ करो ताकि बुरी नज़र और ये मैजिक रिवर्स हो पाए। बाकी प्रॉब्लम वाली बात कोई नहीं है वर्गोस वालों, तुम लोग इस चीज़ को डील कर ही लोगे, लेकिन थिंक बिफोर यू लीप। ये हमेशा बोला जाता है कि बोलने से पहले सोचो और करने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले प्लान कर लो। तो क्योंकि आप लोग एक बेहतरीन प्लानर होते हो, अगर आप इस तरीके से अपने आप को ड्राइव करोगे तो ये आने वाले 10 दिन वर्गोस वालों आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। अदरवाइज दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग वर्गोस वालों 11 से लेकर 20 अप्रैल। और जितने नए वर्गोस वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जिन वर्गोस को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है। दिस इज इट गाइस, ईद मुबारक, लव एंड पीस। अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। हाय लिब्रा, ईद मुबारक जितने लिब्रा वाले बैठे। एंड आई विल विश दैट कि जितने भी लिब्रास हैं वो अच्छे से अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हो और अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, या खुद के साथ या खुद के पार्टनर के साथ। जानने की कोशिश करते हैं लिब्रा वालों आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है आने वाले 10 दिन, 11 से लेके 20 अप्रैल 2024 क्या लेकर आया लिब्रा वालों आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज। ओके यार गाइस, थोड़ा सा थक गया। करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन लिब्रा। कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ लिब्रा? लेट मी सी, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा लिब्रा वालों आप लोगों का ये हफ्ता, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए। देर इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। कुछ तो ऐसा है जो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है या ख़त्म होगा। जितना भी भाग लो इस चीज़ के पीछे, ये चीज़ नहीं होगी। इट्स नॉट मेंट टू बी, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। रिलेशनशिप से रिलेटेड बोल रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं डिटेल में समझाता हूँ कि होने क्या वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। बिलीव इन योर पर्सनल पावर। रिलेशनशिप्स के अलावा अगर कारोबार की और बिजनेस की या जॉब की बात कीजिए तो उसमें लक काफ़ी चल रही है, लेकिन अभी कुछ इंतज़ार की ज़रूरत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों की इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी। लक आप लोगों की अच्छी चल रही है ओवरऑल एनर्जी में। किंग ऑफ कप्स, लोगों में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है लिब्रा वालों, आप लोग इतने खुद पसंद भी होते हो, लेकिन आप लोगों की एक अच्छी चीज़ ये होती है, आप लोग लविंग बहुत होते हो, केयरिंग बहुत होते हो। तो आप लोगों को दूसरों का ख्याल रखना बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, दूसरों को प्यार देना। इनफैक्ट ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी। तो लविंग तो आप लोग होते हो क्योंकि आपका होम प्लैनेट वीनस है, तो मेक सेंस कि आप लोगों में जो एक मोहब्बत की जो एक स्पार्क होता है, जो एक स्पाइक्स होता है, आप लोग बड़े डीप होते हो इमोशनली। आप लोग आम लोगों की निस्बत या बाकी स्टार की निस्बत बड़े अलग तरीके से सोचते हो। तो ये चीज़ आपको इंडिविजुअल बनाती है और यही चीज़ आपको आर्टिस्ट भी बनाती है। तो आप देख लें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट और एक्टर्स ज़्यादातर या म्यूजिशियन या सिंगर्स वो लिब्रा होते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट लिब्रा वालों, होने क्या वाला है इन आने वाले 10 दिनों में। सबसे पहले कर ले लव लाइफ की बात। देयर इज़ अ मार्स। मार्स जब भी एंटर करता है ना, ये चीज़ों को तबाह करता है और ख़त्म करता है। तो मुझे लगता है अगर बात एक्स पार्टनर से रिलेटेड है, मूव ऑन कर जो, ये सिचुएशन डेड हो चुकी है, कुछ नहीं बनने वाला। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग मैरिड हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस तक बातें जा सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है तो आप लोगों को खामोश रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं हमेशा आप लोग ही गलत हो। लोग अक्सर आप लोगों को गलत कह देते हैं, भले खुद की गलती हो, लेकिन आप लोगों को ब्लेम मिलता है। हमेशा आप लोगों को जलालत और हमेशा आप लोगों को इल्ज़ाम लेने पड़ते हैं लिब्रा, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती। इससे आपकी पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और आप लोग टॉक्सिक हो जाते हो। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा लिब्रास के साथ होता है। तो इसलिए आप लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि बैलेंस करो, क्योंकि आप लोगों का जो एक सिंबल है ना, वो है ही बैलेंस का नाम। एक तराजू बना हुआ है, और टैरो कार्ड्स में भी जो लिब्रा का बेसिक कार्ड है वो जस्टिस है। तो नाम से अंदाज़ा लगाओ, जस्टिस, इंसाफ, मतलब कि बैलेंस करना।
तो रिलेशनशिप को बैलेंस करके लेके चलो, क्योंकि आने वाले 10 दिन आपके रिलेशनशिप्स का इम्तिहान लेंगे। माइट बी पॉसिबल घर में पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ भी झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा गुस्से पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज देर इज़ फॉर श्योर देर इज़ कोलैप्स, डिस्ट्रक्शंस, foundational shifts, reality checks, and it is not good for you. There is a card of a tower. So always expect the unexpected. कभी कभार कुछ चीज़ें ख़त्म होती ही इसलिए हैं कि कुछ नया शुरू होना होता है ज़िंदगी में। तो इसलिए अगर आपकी डाइवोर्स हो रही है, इट्स मीन कि आपकी कहीं और शादी होगी। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, इट्स मीन कि आपको कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, लड़का हो या लड़की हो। तो ऑलवेज बी थैंकफुल, हमेशा शुक्रगुजार रहो। लिब्रा वालों, ये मैं आप लोगों को एक ऐसी की दे रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। तो आने वाले 10 दिन आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों की लव लाइफ के सिनेरियोज रहेंगे लिब्रास। बात कर लीजिए कारोबार की। देखो, अगर आप लोग जॉबलेस हो तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाएंगी आने वाले 10 दिनों में। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करें। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज जा रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है इस वक्त। किसी भी वीज़ा इमिग्रेशन या एम्बेसी में मत जाइएगा, आप लोगों को इनकार हो जाएगा। तो अभी सफ़र वगैरह करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। और जहाँ सफ़र करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, वहीं शादी ब्याह, मंगनी, बच्चा पैदा करना, प्लानिंग्स करना तो बेहतर है, लेकिन इन सब चीज़ों को अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेहत आप लोगों की काफ़ी अच्छी हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं इन आने वाले 10 दिनों में, विच इज़ वेरी गुड इट्सल्फ। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, यू नो। आप लोगों के साथ कुछ धोखा हो सकता है, लोग आपके पैसे खा सकते हैं। किसी के साथ लेन देन का मामला मत रखिएगा लिब्रा वालों। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं, प्लान करने का है। तो डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करें। बिलीव इन योर पर्सनल पावर। इट इज़ एन एडवाइस फॉर यू व्हेन इट्स कम अप टू योर रिलेशनशिप्स, योर कैरियर, योर फाइनेंस। दिस इज इट, कि जब भी बात आए आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की, आपके जज्बातों की या आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे पहले खुद पे यकीन रखना है, चीज़ों को प्लान करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है और फिर ही फैसला लेना है। हवा में फैसला लोगे तो हवा में लटक जाओगे उल्टा, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। दैन हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। येलो कलर पहनो और स्काई ब्लू कलर पहनो इस वीक में, तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। नई नई चीज़ें तो सीखते हुए दिखाई दे ही रहे हो, नए नए दोस्त भी बनेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी आप लोगों की इस वीक में। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा तबीयत मेरी नासाज है, तो थोड़ी से लफ्ज़ जो उनसे फंबल हो रहे हैं मेरे से। आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। तो पहले हमेशा खुद को देखो, पहले खुद को सपोर्ट कर लो। खुद आप फाइनेंशियली वीक हो और आप दूसरों को पैसे दे रहे हो उधारे, खुद आपका दिल टूटा हुआ है और आप लोगों के दिल जोड़ने के चक्करों में हो, तो डोंट डू दैट। एक्चुअली इट इज़ नॉट योर पीस ऑफ केक लिब्रा। किंग ऑफ कप्स, सो इट इज़ ओवरऑल एनर्जी। तो आप लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा सा विजडम लेके आएं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें ज़िंदगी में। और या शेख अपना देख, पहले आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करोगे, तभी तो आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग किसी और इंसान को एडवाइस दे सको। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी टोटल एनर्जी और ये था टोटल मैसेज तमाम लिब्रास वालों के लिए आने वाले वीक का। और मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोग की रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। मैंने आपको येलो कलर, स्काई ब्लू कलर, ये 2 कलर्स बोले ज़रूर हैं। इसके अलावा कोशिश ये करो कि बर्ड्स को फीड करो, बर्ड्स को, या अगर घर में आपके प्लांट्स हैं उनको पानी लाजमी दो, जितने भी लिब्रा वाले हैं। या एयर साइन आप लोगों का अपना एलिमेंट एयर होता है, तो आप परिंदों को फीड कर सकते हो, यही बेस्ट होता है आप लोगों के लिए। ये 2 चैरिटीज़ करो ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में जितनी अभी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स हैं, या इन 10 दिनों में अगर कोई बुरी चीज़ खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ होने वाली है, तो उससे आप लोग बच सको। अदरवाइज़ आप सफ़र कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। और जितने नए लिब्रा वाले हैं, ना तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि अगर आप लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं लिब्रा वालों, तो आज के बाद आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइज। ये थी लिब्रा की रीडिंग 11 से लेकर 20 अप्रैल। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। बिच्छू, कैसे हो स्कॉर्पियंस वालों? हाँ 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 हाँ, आई रियली विश दैट कि आप लोगों के रमज़ान अच्छे गुजरे होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। तो हैप्पी ईद मुबारक जितने भी स्कॉर्पियंस वाले यहाँ इस वक्त मुझे बैठ के देख रहे हैं। और जितने नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तसल्ली से अपनी कॉफ़ी का या चाय का कप पकड़ के बैठ जाएँ। आप लोगों की रीडिंग्स होने वाली हैं और हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि 11 से लेकर 20 अप्रैल
क्या लेकर आया है स्कॉर्पियो वालों के लिए? गाइस, ओके, लेट मी सी क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो? क्या है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में? ओके, कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ Scorpio, in your love life, in your wealth and in your health in the upcoming 10 days of April 2024? क्या है 11 से लेके 20 अप्रैल स्कॉर्पियो वालों के लिए? पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 3 ऑफ कप्स। ओके, देखो स्कॉर्पियो वालों, जिंदगी तो तुम्हारी बदली है, इसमें तो कोई शक नहीं। चीज़ें चेंज हो रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं, ट्रस्ट मी। अपनी खुशियाँ उन लोगों के साथ एंजॉय करना जो इस काबिल हैं कि उनके साथ खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता स्कॉर्पियो, और इस चीज़ का आप लोगों से बेटर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आप लोग खुद बहुत जहरीले होते हो। पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। अच्छा, खैर बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ की। अगर एक्स पार्टनर की बात है, चीज़ें फिगर आउट हो सकती हैं, लेकिन देख लो, आप लोगों के लिए एडवाइस ये दी जा रही है कि डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। जब भी बात रिलेशनशिप की और मोहब्बत की और चाहत की और इश्क की आएगी, तो इन आने वाले 10 दिनों में जज्बातों से काम मत लेना। अब कितनी अजीब सी बात है कि हम मोहब्बत में हमेशा जज्बातों से ही काम लेते हैं, लेकिन कभी कभार आपको अपने दिमाग को जो ऊपर वाले ने दिए इसको इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत पड़ जाती है। और इसी तरीके से शिद्दत के साथ ज़रूरत है आप लोगों को कि जब बात एक्स पार्टनर की हो, चीज़ें वर्कआउट ज़रूर हो सकती हैं। परसेंटेज क्या है? सिर्फ 20%। 20% स्कॉर्पियो वालों के एक्स पार्टनर वापस भी आएंगे, रिकनसाइल भी होगा। बाकी 80% वाले मूव ऑन हो जाए, मूव ऑन हो चुके होंगे, और मूव ऑन होना ही आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छा है। तो आज के इन आने वाले 10 दिनों के इस मैसेज में एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि देयर इज़ नो एक्स पार्टनर एट ऑल। और जिनके हैं 20%, उनको जज्बातों के साथ नहीं बेटा, दिमाग के साथ काम लेना तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। अगर आप लोग मैरिड हो तो झगड़े, लड़ाई और कमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से सेपरेशंस तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। और जब भी कम्युनिकेशन एरर आता है ना, तो फिर वो बातें नहीं रहती, फिर लाइक यू नो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को। तो आपको इस तरफ से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा, जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं, कि अपनी मैरिटल लाइफ को बड़ा देख कर चलाना पड़ेगा। बेबी कंसीव करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है। ये वक्त किसी को कमिटमेंट देने का भी नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हो या किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो कर ज़रूर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको आगे से आंसर यस में मिले। तो हर किस्म की चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। इमोशनल होने से बचना। आप लोगों का खुद का एलिमेंट वोटर होता है, जिस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं एकदम से जज्बाती हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा पैशनेट तो आप लोग बहुत होते हो। और आपके पैशनेट की तो मिसालें पूरी दुनिया में चलती हैं कि पैशनेट हो तो इंसान स्कॉर्पियो की तरह हो, वरना मत हो। तो लेकिन यहाँ पे अगर जज्बात आ जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद का नुकसान कर सकते हो। अब अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, मैरिड भी नहीं हो, एक्स पार्टनर की भी सिनेरियोस नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स चल रहे होंगे ना, आपका ऑलरेडी एक लवर होगा। तो यहाँ पर स्वीटनेस एंड जेंटलनेस और रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है, इंटुएशन और काइंडनेस और काइंड रहकर, जेंटल रहकर ही आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो ये रिलेशनशिप वर्क भी कर सकता है। लेकिन अगेन 100% अपने दिल की मत सुनना भाई। दिल की और दिमाग की मिला के कंबाइन एक कॉम्बो अप्लाई करना अगले इंसान पर, फिर ही रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। सो आई वुड से दैट कि यही पॉसिबिलिटी आपकी फैमिली के साथ भी रहेगी और आपके साथ भी रहेगी। मीन्स कि रिश्तों का ये जो एक तालमेल है, वो आपकी फैमिली के साथ भी रहेगा और आपके पार्टनर के साथ भी रहेगा। तो ये आने वाले 10 दिन हमेशा की तरह हर इंसान के लिए ज़िंदगी में रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने देते हैं। आपके एक इंसान के ज़िंदा रहने का सबब, एक इंसान के सक्सेसफुल होने का सबब उसके रिलेशनशिप्स होते हैं। वो इंसान जो अकेला है, वो इंसान जिसके पास रिलेशनशिप्स नहीं, वो इंसान जो रिलेशन से खुश नहीं है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनता। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ ब्यूटीफुल माइंड विद अ ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपको आपकी सोच का इंसान मिल जाए। तो ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए। बात कर लीजिए फाइनेंस की। फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। देखो यार, आइडियाज़ हिट होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग की स्टडी और एजुकेशन भी बूस्ट हो रही है। पैसा आता दिखाई दे रहा है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20% तक इन्वेस्टमेंट करना, वापस आता हुआ भी दिखाई देगा पैसा। रिवॉर्ड मिलता हुआ भी दिखाई देगा, प्रॉफिट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ईगरनेस आ रही है आप में।
डेलिगेंस भी आ रहा है, और एंड देयर इज एम्बिशंस एंड लॉयल्टी विच इज़ वेरी गुड। अगर आप खुद के साथ मुखलिस हो जाओगे ना, देखो सबसे पहले हमें खुद के साथ लॉयल होना पड़ता है। जब तक आप अपने आपके साथ लॉयल नहीं हो ना, तब तक आप किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकते। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये हफ्ता पैसों के लिहाज से, फाइनेंस को बूस्ट करने के लिहाज से बहुत अच्छा है, ना सिर्फ प्लान करने के लिए, बल्कि आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि जो भी अब आप लोगों का गोल है ना, अब इससे नज़रें मत हटाना। लोग आएंगे, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तुम्हें बातें करेंगे, तुम्हें एहसास कम तरीका मरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। लोग आपको कॉम्प्लेक्स देंगे, आपने उस कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। एंड डोंट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्कॉर्पियो एट ऑल। तो फाइनेंस तो आपके बूस्ट कर रहे हैं, हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी हो रही है, फिर भी दांतों का ख्याल करें। आई साइड वीक होती हुई नज़र आ रही है, स्किन सेंसिटिव होने की वजह से स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन बेटर करें, अगर कम्युनिकेशन बेटर करेंगे तभी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो यहाँ पर जॉब्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं, एक वक्त में 2 जॉब्स भी कर सकते हो, और किसी किस्म की खुशी ज़रूर आप लोगों को इन 10 दिनों में मिलेगी। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, शेयरिंग करेंगे आपके साथ, प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्लैडनेस, देर इज़ अ ग्लैडनेस, देर इज़ अ बाउंटी एक्चुअली इन योर लाइफ राइट नाउ इन द अपकमिंग 10 days, एंड देर इज़ अ जॉय, फ्रेंडशिप एंड अ गुड पॉजिटिव सोसाइटी अहेड इन योर लाइफ। ये सारी चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब है। डिपेंड करता है कि आप लोग किस ट्रैक पे और आप लोग खुद को और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। माइट भी पॉसिबल यहाँ पर कई बैठे हुए स्कॉर्पियोज वाले बोलें कि हमारा तो इससे बिल्कुल उलट हो रहा है, ज़िंदगी ख़राब है, हेल्थ ख़राब है, रिलेशनशिप ख़राब है, पैसा नहीं आ रहा। तो भाई आप लोगों की गलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कुछ प्लान ही नहीं किया। आप लोग बैठ के हाथ पे हाथ रख के कि भाई ऊपर से डॉलर्स का बैग गिरेगा, या फिर आउट ऑफ नोवेयर कोई एक चमत्कार होगा और सिंड्रेला की तरह ज़िंदगी बदल जाएगी। असल हकीकत, असल ज़िंदगी बड़ी अलग होती है कहानियों से। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो वेल दिस इज़ इट, ये थी स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की रीडिंग। लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ कि पहनो वाइट कलर, आप पहनो ऑरेंज कलर, ये 2 कलर्स को इस वीक में पहनो। और कोशिश करो कि मछलियों को चारा डालो, मछलियों को फीड करो, या लिक्विड में कुछ चैरिटी करो। किसी दोस्त को सूप पिला दो, किसी दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। अगर कोई घर में मेहमान आया तो उनको मशरूबात और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें लिक्विड, आप एक दूध का कर्टन लेके गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। तो अगर आप ये 1-2 चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं तो मज़ीद जो अगर हर्डल्स आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं वो गाइस बेटर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ज़िंदगी बेटर होना शुरू हो जाएगी। बाकी जितने भी नए स्कॉर्पियो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन स्कॉर्पियंस को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है आज के आज मुझसे रब्ता करें गाइस। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग से अच्छी लगी होगी स्कॉर्पियो वालों। ईद मुबारक, स्टे ब्लेस एंड लव एंड पीस गाइस। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस। तो देखते हैं कि सैजिटेरियस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। कैसे हैं सैजिटेरियस वालों? ईद मुबारक। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा होगा। किसी भी मज़हब, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले सैजिटेरियस इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए आज के आज रब्ता करें। इंसानियत इम्पॉर्टेंट होती है, मज़हब, रंग या शक्ल इम्पॉर्टेंट नहीं होती। हमारा मकसद यहाँ पर बैठ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैठ के इंसानियत को प्रमोट करना है, ना कि लोगों में से कीड़े निकालना। हर इंसान की ज़िंदगी अच्छी है, हर इंसान खूबसूरत इंसान है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है। तो एक इंसान होने के नाते अगर आप किसी इंसान की कदर ही नहीं करेंगे तो आपसे बेहतर तो जानवर होंगे फिर। ठीक है, ये एक बात है आज की जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ। वेल देखते हैं सेक्रेटरीज वालों क्या है आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले इन 10 दिनों में। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियन इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अप्रैल 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू सेक्रेटेरियस इन द अपकमिंग 10 days इन योर लव, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024 सेक्रेटेरियस वालों का? कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अप्रैल सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों का 2024 में? ये अप्रैल का मंथ, इसके आने वाले 10 दिन 11 से लेकर 20 अप्रैल क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस, ओके, ओवरऑल एनर्जी में क्या है? स्ट्रेंथ। देखो, जब तक आप लोगों में जो कमियां और कमज़ोरियां होती हैं ना, जब तक आप लोग उस चीज़ पे काम नहीं ना करते, तब तक आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप लोग किस चीज़ के कैपेबल हैं। ये बात मैं आप लोगों को क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। एक चीज़, बात हो जाए लव एंड रिलेशनशिप्स की,
50% तक चांसेस बन रहे हैं सेक्रेटेरियस वालों के आप लोगों के एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो। माइट भी पॉसिबल इस वक्त आप सोच रहे होगे या आपका एक्स पार्टनर आपको सोच रहा होगा। माइट भी पॉसिबल कि वो आपको राब्ता करना चाहता है या चाहती है, या आप उसको राब्ता करना चाहते हो या चाहते हो। क्या ये चीज़ें वर्क करेंगी? बिल्कुल करेंगी। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द नोवेयर, आज की इस रीडिंग में जो एक अजीब चीज़ हुई है ना सेक्रेटेरियस वालों, वो यही हुई है कि आप लोग की एक्स पार्टनर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से पुश हो गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ये सिर्फ फायर एनर्जी की वजह से हुआ है, क्योंकि आपका अपना एलिमेंट फायर है और वो इससे काफ़ी ज़्यादा पावर में है। ठीक है। यूज द डायनामिक एनर्जी ऑफ अ लीडर। आप लोगों में भी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लोग नहीं मानते कि सेक्रेटेरियस वाले लीडर होते हैं अच्छे, लेकिन आप लोग लीड करते हो, ट्रस्ट मी। आप लोग विजनरी रहोगे इस हफ्ते में, सक्सेसफुल रहोगे, स्विफ्ट रहोगे आप लोग, स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, विल करी जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी इन्वोक होने वाली है रिलेशनशिप्स को लेकर। तो मुझे लगता है ये आने वाले 10 दिन आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहो तो गुजार सकते हो, और गुजारोगे भी, और गुजारना अच्छे भी रहेंगे। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल कर सकते हो। शादी ब्याह, बेबी को कंसीव करना, बच्चे पैदा करना, फैमिली प्लानिंग्स करना, ये सब चीज़ों के लिए बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है आप लोगों का। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो झगड़े और लड़ाइयाँ ऑन एंड ऑफ चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं किसी एक छोटी सी बात को लेकर इतने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हों कि सेपरेशंस और डाइवोर्सेस तक सिचुएशंस बिल्डअप की जा सकें, या हो जाए, या आप करो या आपका पार्टनर करे, वट एवर द थिंग इज़ मैटर करता है। इसलिए आप लोगों को आर्गुमेंट से परहेज़ करना, ज़ुबान पर काबू रखना, ना सिर्फ ज़ुबान पर, अपने दिमाग पर और अपनी पर्सनैलिटी पर और अपनी बॉडी पोस्चर पर, अपनी लाइक यू नो एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम सॉरी, लाइक के प्रॉपर हर चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। अगर गुस्सा काबू में नहीं तो यकीन करें आपके काबू में कुछ भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस होंगी। इसका मतलब यह कि आने वाले 10 दिन आपके लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आप लोग लकी रहोगे इन 10 दिनों में। तो वेल दिस इज़ इट। ये इस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। अब अगर ना आप लोग सिंगल हो, ना आप लोग मैरिड हो, ना ही आपके कोई एक्स पार्टनर के रोने हैं, और आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो ये सही टाइम है कमिटमेंट देने का। ये सही टाइम है अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी रखने का। मतलब कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो ना कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसके साथ शादी करनी है नहीं करनी, इसके साथ आगे चलना है नहीं चलना, इससे कमिटमेंट लेनी है या देनी है, ये लेने देने के जितने भी मामला था ना भाई या बहनों, ये इन 10 दिनों में कर लो, क्योंकि ये 10 दिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फैसला करने का। उसके बाद आने वाले 5 महीनों तक ये एनर्जी दोबारा नहीं आएगी। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। सिंपल इज़ दैट। तो इस तरीके के लव एंड रिलेशनशिप्स आप लोगों के रहेंगे आने वाले इन 10 दिनों में सेक्रेटेरियस वालों। अब बात कर लेते हैं आपके कारोबार की। भाई एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, लॉजिक, पावर, हार्ट ऑफ द मैटर, इनसाइट, क्लैरिटी एंड ब्रेक थ्रू एंड आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हिट करने वाले हैं आप लोगों को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ लोग हैं जो इंतज़ार में हैं आप लोगों का राब्ता करने के लिए। जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो बेहतरीन टाइम है, स्टडी और एजुकेशन में माशाल्लाह आप लोग टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एयर साइन की इन्फ्लुएंस है, याद रखना कि प्रॉब्लम्स तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, भले वो कारोबार को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, अपने रिश्तों को लेकर हो, लेकिन आप लोगों के पास इन प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब जितने भी मसले चल रहे हैं इन सब के सोल्यूशंस आपके पास हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गलती आपकी एंड से हो रही है। तो आप जिस भी हालत और सिचुएशन में खड़े हो ना, उसके सबसे पहले आप खुद जिम्मेदार हो। तो अगर बात कर लीजिए कारोबार की, जॉबलेस हो, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं बूस्ट हो रहा, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, और बेहतर होने वाली है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो इस तरीके की सिचुएशंस बिल्डअप होंगी आप लोगों के कैरियर में, स्टडी में, वीज़ा इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग में। हेल्थ आप लोगों की अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बुरी नज़र, पुराने जादू ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग लकी हो, इस हफ्ते आप लोग 100% बुरी नज़रों से और जादू से महफूज रहोगे, तो आप लोग लकी हो बाकी सारे स्टार्स की निस्बत सेक्रेटेरियस वालों, विच इज़ वेरी गुड। सैटर्न आपको इतनी एनर्जी दे रहा है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों की पुरानी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं,
और अगर ऐसे सेक्रेटेरियस वाले जो ऑलरेडी बीमार हैं और ख़ुद का इलाज करवाना चाहते हैं, कोई आप लोगों की सर्जरी या कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो ये ही वो टाइम है कि जिसमें आप अपने डॉक्टर्स के साथ प्लानिंग करके ऑपरेट के लिए टाइम और डेट और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ अनटिल इट इज़ टेस्टेड। तो अगेन जो बात मैंने शुरू में बोली थी कि ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोग अपनी वीकनेस पे काम करते हो। तो टेक्निकली जो हमारी वीकनेस होती है ना सेक्रेटेरियस वालों, वही हमारी पावर होती है। हम ना किसी एक चीज़ से डर रहे होते हैं, यार ये काम नहीं करना। अरे भाई, जब तक वो काम नहीं करोगे और उसका आपको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपका डर कैसे ख़त्म होगा, तब तक आप लोग पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसे बनोगे। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप लोगों को देखना पड़ेगा। इस वीक में आप लोगों को जो कलर पहनना चाहिए वो है रेड, वो है ऑरेंज और वो है वाइट। इन 3 कलर्स को पहनो और इसके अलावा कोशिश ये करो कि किसी भी इंसान को कोई कपड़ा, कोई क्लॉथ गिफ्ट कर दो। लाइक किसी गरीब को कोई कपड़ा, कोई शर्ट, ऐसा कुछ तोहफे में दे दो, ताकि आप लोगों की जो थोड़ी बहुत या ज़्यादा सारी जो परेशानियां वो ख़त्म हो जाएं। और जितने नए सेक्रेटेरियस वाले हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और जिन सेक्रेटेरियस वालों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है, मुझे DM करें गाइस। तो वेल, दिस इज इट। ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024। एंड आई रियली विश दैट कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। ले गाइस, अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? सबसे पहले ईद मुबारक कैप्रिकॉर्न वालों। आई रियली विश दैट कि आप लोगों के रमज़ान अच्छे रहे होंगे और आप लोग इस ईद को इंजॉय कर रहे होंगे। देखो यार, जब भी कोई रिलीजियस लाइक इवेंट होता है ना, या कोई ट्रेडिशनल इवेंट आता है, कोई कल्चर से रिलेटेड बात आती है, भले वो ईद है, भले वो हिंदुओं की रंगोली है, भले वो क्रिश्चियंस का ईस्टर है, एक इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की खुशियों में लाजमी शामिल होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि ईद सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, ये ईद हर इंसान के लिए है। और इसलिए अगर आप लोग क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ज्यू हो, आप लोग हिंदू हो, मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप लोग इंसान हो, और हर इंसान की कीमत और कदर एक जैसी होती है। तो एक दूसरे से प्यार करें, प्यार बांटें और एक दूसरे के साथ इस ईद पे इंजॉय करें। और कोशिश करें कि वो जो फासले थे, वो जो बढ़ गए थे फासले, उन फासलों को कम करें, अपने प्यारों को जाके मिलें, और जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको जाके मनाएं। कैप्रिकॉर्न वालों, तुम लोगों को लेकर ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन खैर, देखते हैं क्या है 11 से लेकर 20 अप्रैल कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न। सो क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अप्रैल 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न। लेट मी सी गाइस, क्या चलने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की ज़िंदगी में 11 से लेकर 20 अप्रैल में, आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। सो क्या है मैसेज इस यूनिवर्स की तरफ से? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, नाइट ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी में देखें तो फूल, देयर इज सम काइंड ऑफ न्यू जर्नीज। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी हैं, और कुछ ऐसा ज़रूर है नया जो कि शुरू होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। जुल्फ़ें मेरी ख़राब हो रही हैं, मतलब कि मैंने ट्रिमिंग करवाई थी गाइस कैप्रिकॉर्न वालों, तो बाल अब संभाले नहीं जा रहे मुझसे। बांध लूँगा, लेकिन अभी खोले हुए हैं भाई, ईद है, इंजॉय कर रहा हूँ, जुल्फ़ों को लहरा रहा हूँ अपनी। खैर, मुझे ऐसे फिट्स आते रहते हैं और मैं ऐसी फ़नी बातें करता रहता हूँ। लेकिन गाइस, मुझे बहुत फ्लू है, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और उसके बावजूद मैं आप लोगों के साथ रीडिंग कर रहा हूँ आप लोगों की। तो आई रियली विश दैट कि आप लोग मुझे सराहें, और जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। रीडिंग्स की बात करते हैं जी। मोहब्बत को पैसों से नहीं तोला जाता साहिब। लेकिन यहाँ पर कुछ सिनेरियो चल रहे हैं। एक्स पार्टनर के साथ सिचुएशंस बिल्डअप हो सकती हैं। चांसेस कितने हैं? 20%। मतलब कि अगर आप लोग अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, मैं उन कैप्रिकॉर्न्स की बात कर रहा हूँ जो एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 20% कैप्रिकॉर्न कामयाब होंगे एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करने में इन 10 दिनों में। क्लियर है? ओके। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहना, किसी के साथ मिंगल करने की कोशिश मत करना। पता है क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कि जो भी आपको इंसान मिल रहा है, लड़का या लड़की, वो मटेरियलिस्टिक हो बहुत ज़्यादा। तो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की एनर्जी में एक चीज़ नज़र आ रही है कि इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू प्रपोज समवन।
तो आप किसी को प्रपोज मत करो। तो अच्छा, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए भी ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। बेबी वगैरह प्लान कर सकते हो, लेकिन कंसीव मत करना, प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे, खासतौर पर ऐसी कैप्रिकॉर्न लड़कियां जो कि प्रेग्नेंट हैं, मैरिड हैं या बेबी कंसीव करना चाह रही हैं। तो आप लोगों को बुरी नज़र से, जादू से और सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवॉइड और एहतियात बरतनी पड़ेगी इन आने वाले 10 दिनों में कैप्रिकॉर्न वालों। अगर आप लोग मैरिड हो, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, पुराने झगड़े और शिकवे ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों में क्लियर कम्युनिकेशन होगा। देखो, जब भी एक हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर होता है ना, तो या तो फिर रिलेशनशिप आखिरी सांस तक चलता है, या फिर वो दोनों एक दूसरे को एक अच्छे मोड पर आकर खुदा हाफिज बोल देते हैं। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होने वाली हैं आप लोगों की लव लाइफ में। रिलेशनशिप्स में आप लोगों की, तो ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लीजिए उन कैप्रिकॉर्न्स वालों की जो ना तो एक्स पार्टनर के पीछे जो ना ही सिंगल है, ना ही मैरिड है, मतलब कि लवर हो, किसी के बॉयफ्रेंड या किसी के गर्लफ्रेंड हो, तो ये कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। ये 10 दिन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आने वाले 2 महीनों तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कैप्रिकॉर्न वालों। ऐसी ही कुछ मिलाई सिचुएशन ना सैजिटेरियस वालों के साथ भी चल रही है। तो कैप्रिकॉर्न, ये तुम लोगों के साथ भी चल रही है कि अगर कमिटमेंट देना चाहते हो किसी के साथ, लाइक फैसला करना चाहते हो या फैसला लेना चाहते हो कि यार अब वो टाइम है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, या अब वो वक्त है कि हमें एक दूसरे को कमिटमेंट देनी चाहिए, तो ये जो मौका है ना, ये बड़ा कीमती होता है। अगर ये सिचुएशंस बिल्डअप हो रही हैं तो ये सही टाइम है अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने का। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन रहेंगी आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर इन आने वाले 10 दिनों में कैप्रिकॉर्न वालों। अब बात कर लीजिए आपके कारोबार की। देखो, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। शायद किसी को प्रपोज किया तो उसके आंसर का, या आपने कहीं वीज़े के लिए अप्लाई किया था तो उससे रिलेटेड आपको कोई आंसर मिलेगा और पॉजिटिव आंसर मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। सिर्फ 15 से 20% ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले होंगे जिनके वीज़ा रिजेक्ट होंगे, या जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और जॉब नहीं मिलेगी, या स्टडी और एजुकेशन के लिए आप लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश की लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन सिर्फ 20% कैप्रिकॉर्न के साथ रहेगी। 80% वाले कैप्रिकॉर्न, 80% तक आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है। इस वीक में आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये चाहिए कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पीछे भागना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, उस चीज़ को लेकर मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को समझें। कारोबार की बात है तो प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। और आप लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है। वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया था, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा दोबारा, ठीक है। लेकिन बुरी नज़र या मैजिक अगर आप लोगों पर हो रहा है, तो उस सूरत में आप लोगों को सबसे पहले जो सिम्टम है वो हेल्थ की वजह से ही नज़र आएगा। आप लोगों को वो कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप लोगों का एकदम से वज़न गिर रहा है, अगर बैठे बैठे आप लोगों को चोट लग जाती है, अगर एकदम बैठे तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर आप लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं, अगर आपको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, तो समझ जाएं कि कोई है ज़रूर जो आप पे वूडो या मैजिक कर रहा है। तो उसको क्लिंस करने के लिए आप लोग खुद को शील्ड लाजमी करवाएं। अगर आप लोगों की हेल्थ बेहतरीन चल रही है तो सदका लाजमी दें, और अगर नहीं चल रही तो तब ज़्यादा दें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जानवर को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। देखो, यहाँ पे एक एडवाइस आ रही है कि नाउ इज़ अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। इसका मतलब ये बिल्कुल सही टाइम है इन आने वाले 10 दिनों में किसी को कमिटमेंट देना, कारोबार के लिए प्लान करना, जॉब के लिए अप्लाई करना, वीज़े के लिए अप्लाई करना, किसी इंसान के सामने अपने दिल की बात रखना, किसी के साथ खुल के ज़िंदगी को गुजारने का फ़ैसला करना। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब से आप लोगों की ज़िंदगी में नई चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि स्प्रेड योर विंग्स, अपने पर फैलाओ एंड फ्लाई, और उड़ना शुरू कर दो। लेकिन ध्यान रख के, प्लान करके, विदाउट प्लानिंग या हवा में जब भी फैसले लोगे तब आप लोगों को नुकसान होगा। तो येलो कलर पहनो, चॉकलेट ब्राउन कलर पहनो और ऑरेंज कलर पहनो इस वीक में, ताकि आप लोगों की लाइफ हो जाए मस्त। अदरवाइज कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है तो आज के आज आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डीएम में मैसेज कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे अवेलेबल रहेंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वेल, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज, और कुछ रेमेडीज़ और स्पेसिफिक कलर्स जो कि आप इस वीक में पहन सकते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ हो जाए स्मूथ। तो दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग 11 से लेके 20 अप्रैल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट है ज़ोडिएक साइन, जिसका नाम है एक्वेरियस। कैसे हो अक्कू भाई, कैसे हो एक्वेरियस वालों, जितने भी तुम लोग इस वक्त मुझे देख रहे हो। आई रियली विश दैट कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा एंड हैप्पी ईद मुबारक। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आई रियली विश दैट कि आज मे बी माइट भी ये वीडियो बनाते ही अपलोड करते हुए ईद का दूसरा दिन आ जाए। तो आई रियली विश दैट कि ईद का तीसरा दिन भी आप लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। तो देखते हैं एक्वेरियस वालों क्या है 11 से लेके 20 अप्रैल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 2024 में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अप्रैल 2024। क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ एक्वेरियस वालों, क्या होने वाले आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ में 11 से लेके 20 अप्रैल कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों के लिए, कैसी रहेगी पॉसिबिलिटी एक्वेरियस वालों के लिए 11 से लेके 20 अप्रैल 2024। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। अच्छा भाई, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लसन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स। यार एक्वेरियस वालों, मुझे क्यों लग रहा है, पहली बात आप लोगों की लव लाइफ की कर लीजिए। आप लोगों में से कई ऐसे एक्वेरियस वाले लड़के या लड़कियां हैं जो कि किसी शादीशुदा पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। आई डोंट नो, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 10 ऑफ कप्स। माइट बी पॉसिबल आप खुद मैरिड हो और किसी के साथ लव रिलेशन में और इस वक्त बैठे हो अपनी लव लाइफ के बारे में रीडिंग्स लेने के लिए, कुछ भी हो सकता है। सिंगल हो तो अभी फिलहाल सिंगल ही रहना, किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना या प्रपोजल मत देना, आपको आगे से आंसर नो की शक्ल में मिलेगा। शादी ब्याह मंगनी के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। बेबी को प्लान्स करना या कंसीव करना, इस चीज़ के बारे में इन 10 दिनों में मत सोचें। वरिंग नथिंग चेंजेस नथिंग, डिसाइड योर नेक्स्ट स्टेप। देखो, परेशान होने से, रातों को जागने से, नशे करने से, सूटे लगाने से और सोची जाने से, ओवर थिंकिंग करने से ज़िंदगी बदलती नहीं है और ना ही मसले हल होते हैं। ये अप्रोच आप लोगों की आने वाले मजीद 9 दिनों तक रहेगी। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ 9 ऑफ सॉर्ड्स विच इज़, आई थिंक सो कि या तो आप किसी जेमिनी को डील कर रहे हो या किसी लियो को डील कर रहे हो या किसी अर्थ एलिमेंट को डील कर रहे हो। माशाल्लाह एक्वेरियस वाले मुझे नज़र आ रहे हैं चारों एलिमेंट्स को डील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई एक्वेरियस किसी फायर साइन को, कोई किसी वाटर साइन को, कोई किसी अर्थ या कोई किसी एयर साइन को, सेम साइन को डील कर रहा हो। वट एवर इज़ द रीज़न, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेकर डिप्रेशन और एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं। और उसका रीज़न मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा तादाद एक्वेरियस वालों की ऐसी है जो या तो खुद मैरिड है या उनका पार्टनर मैरिड है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। बात कर ली जाए एक्स पार्टनर की, तो ये सिर्फ आपको पेन ही देगा, सिर्फ आपको स्ट्रेस ही होगा। सिर्फ 1% चांसेस हैं और 1% चांसेस कुछ भी नहीं होते कि आपका आपके एक्स पार्टनर के साथ रिलेशनशिप दोबारा से रिकनसाइल हो जाए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त एक्स पार्टनर की रीडिंग सुनना चाह रहे हैं या एक्स पार्टनर से रीडिंग कुछ मैसेजेस लेना चाह रहे हैं। तो एक्वेरियस वालों, इससे ना तो आप खुश हो और ना ही आपका एक्स पार्टनर खुश है। अच्छा गाइस, माजरत के साथ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग के बाद यहाँ पे लाइट्स आउट हो गया था और हम जा रहे थे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। तो दोबारा से हम शफलिंग की हमने, और हमने ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअली एक्वेरियस वालों के साथ ज़िंदगी में होने क्या वाला है। तो उससे रिलेटेड कार्ड्स पुल कर दिए थे, आप लोगों को रीडिंग्स देने ही लगा था मैं कि लाइट्स आउट हो गया, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। लेकिन खैर गाइस, बैक टू द पॉइंट, क्या होने वाले एक्वेरियस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में। देखो, मैंने एक बात पहले भी रिपीट की, अभी दोबारा से कर देता हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से कुछ एक्वेरियस वाले जो उनसे हैं वो या तो खुद मैरिड हैं और एक लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं, या फिर आप जिस पार्टनर से प्यार करते हो वो ऑलरेडी मैरिड है। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हुई मुझे कुछ एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा है। लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो व्हाट आई गेट इज़ दैट एक्वेरियस वालों, माइट भी पॉसिबल कि एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आप लोगों की तबीयत और आप लोगों की सेहत पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। देखो, एक्स पार्टनर की बात की जाए तो सिर्फ 1% एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जिनकी एक्स पार्टनर के साथ दोबारा सिचुएशंस बिल्डअप होंगी। अदरवाइज ज़्यादातर एक्वेरियस वालों को अल्लाह हाफिज़ गुड बाय हो जाएगा। तो आप लोगों को एक्स पार्टनर से मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, कैपिटिविटी आ रही है, एंजाइटी हो रही है, होपलेसनेस हो रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि गुस्से पर काबू रखें। माइट भी पॉसिबल आप लोगों ने गुस्से पर काबू किया हुआ है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा झगड़े करने वाला है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। तो मज़ीद इस चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे आने वाले 10 दिनों में लव लाइफ या रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो प्लीज़ खुद के ऊपर थोड़ा सा रहम खाने की ज़रूरत है। अब अगर बात कर लीजिए कि आप लोग सिंगल हो, तो अभी फ़िलहाल किसी को भी लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड मत किसी को जो सा अप्रोच करना, आपको आगे से नो का आंसर मिलेगा। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए कोई भी अच्छा टाइम नहीं है एक्वेरियस वालों, ये चीज़ ज़हन में रखना। तो आप लोग को ज़रा इन 10 दिनों को निकाल के फिर किसी को आप लोग या तो प्रपोज कर सकते हो, या अगर आप लोग शादी
मंगनी या निकाह करना चाहते हो तो इन 10 दिनों को निकालने के बाद आप लोग इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हो। अब अगर आप लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो ना, तो बार बार एक मैसेज मेरे कान में पड़ रहा है कि या तो आप लोग मैरिड हो या जिससे आप लोग प्यार करते हो वो मैरिड है, तो फिर तो ये सिचुएशंस कहीं पे भी नहीं जाएंगी और ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आप सिंगल हो, ना ही आपकी ज़िंदगी में एक्स पार्टनर का प्रॉब्लम है, ना ही आप मैरिड हो, और ना ही जिससे आप प्यार करते हो वो या आप मैरिड हो, मतलब कि आप लोग फ्रेश कपल्स हो, फ्रेश एक लाइक एक लवर हो, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो याद रखना अभी फ़िलहाल एक दूसरे को कमिटमेंट मत देना। अगर खुद एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे, कोई भी वादा करोगे तो वो वादा पूरा नहीं कर पाओगे और उस वजह से आपको या आपके पार्टनर को डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये आने वाले 10 दिन आप लोगों की लव लाइफ को लेकर भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों की लव लाइफ में बहुत सारी हैपनिंग्स होने वाली हैं, इसलिए आप लोगों को खामोश रहना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों, देखो कभी कभार हमें ये लगता है कि यार मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरे साथ तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता और लव लाइफ को लेकर मेरी तो किस्मत ही बुरी है। ऐसा नहीं है। ये सारी जो हैपनिंग्स आप लोगों की ज़िंदगी में होती है ना एक्वेरियस वालों, ये होती ही इसीलिए हैं कि आपके लिए ऊपर वाले ने, उस क्रिएटर ने, इस उस खुदा ने कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन या कुछ अलग सोच के रखा होता है और आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा होता है, आपका इम्तिहान लिया जा रहा होता है। ये यूनिवर्स, ये कुदरत आपका इम्तिहान ले रही होती है। तो जब कभी भी ऐसी फीलिंग्स आप लोगों को फील हो या ऐसी फीलिंग्स आप लोगों को दिखाई दे रही हो या ऐसी फीलिंग्स को आप फेस कर रहे हो, तो समझ जाना कि ये आपका एग्ज़ाम है और यहाँ पर आपको थैंकफुल होने की, यहाँ पर आपको सब्र करने की और शुक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड है। एंजाइटी और ये जो होपलेसनेस है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है आप लोगों के लिए, बट मैं आप लोगों को ब्लेस करूँगा। मैजिक, जादू, बुरी नज़र, ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी में। बस बात इतनी है कि आप लोग या तो गलत चॉइस कर लेते हो ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर, या फिर लोगों की बातों में आके आप लोग गलत फैसले कर जाते हो रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ये 10 दिन टेक्निकली आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, जहाँ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है वहाँ पर फाइनेंस इतने अच्छे हो रहे हैं। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे, जॉब झट से मिल जाएगी। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली उनको इन 10 दिनों में जॉब्स मिलेंगी। वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, आइडियाज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेलीगेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एम्बिशियस नज़र आ रहे हो, लॉयल्टी नज़र आ रही है। अगर किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहो तो 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी फ़ायदा आप लोगों के लिए ज़बरदस्त। देयर में बी ए चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। देखो ना, ज़िंदगी में परेशानी और प्रॉब्लम्स आएंगी ज़रूर। अभी भी आने वाले ये 7 दिन, इन 10 दिनों के, मतलब कि पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे आर्गुमेंट्स हों, झगड़े हो सकते हैं, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी है एक्वेरियस वालों कि आप इन सब चीज़ों को फेस कर सको। बस आपको थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना होगा। अब ये मत बोलना नीचे कमेंट्स में कि सर मैंने तो बड़ा सब्र किया, मेरी तो अब बस हो गई है, और कितना सब्र करूँ। भाई, जहाँ आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने बहुत सब्र कर लिया, वहीं से तो सब्र शुरू होता है। तभी आपको पता चलता है कि सब्र का लफ्ज़ कितना वज़नी है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो आप लोगों को बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपकी हेल्थ सेंसिटिव ज़रूर है। बहुत जल्दी वायरल या इन्फेक्शन कैरी कर सकती है, तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाली है। नज़र कमज़ोर हो सकती है, सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। तो अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखो। स्काई ब्लू कलर पहनो, येलो कलर पहनो, ग्रीन कलर पहनो, सी ग्रीन कलर पहनो इस वीक में। और कोशिश करो कि ना तो सिर्फ प्लांट्स को पानी दो, बल्कि परिंदों को देखो। एक तो हम खाना या दाना डालते हैं ना जानवरों को, परिंदों को, आपने पानी लाजमी डालना है परिंदों को। लिक्विड में कुछ भी आपने किसी को सदके में देना इस वीक में, ताकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और जो हर्डल्स हैं, स्पेशली आपकी रिलेशनशिप को लेकर, वो ख़त्म हो सके। अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव प्लान फॉर हैज़ वर्कड आउट। ये एक चीज़ बता दूं, ओवरऑल एनर्जी में ही अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, लुक एट दिस कार्ड, तभी आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़, बच्चे पैदा करने की पॉसिबिलिटी, एक प्रॉपर एक फैमिली आप लोगों को मिलेगी ज़रूर। आपकी किस्मत में वो फैमिली, वो बच्चे, वो बीवी, वो हस्बैंड, दोस्ती, वो रिश्ते, वो सिबलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, पैसा, सक्सेस, हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10 महीने जो उनसा ना, आप लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अभी तो हम 10 दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बोनस में आने वाले 10 महीनों का टेंजेंट बता दिया, जोन बता दिया कि जोन क्या रहेगा आप लोगों पे। तो आई थिंक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस वालों। मेक श्योर करो जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, जो सोल्यूशंस बताए हैं, इनको लाजमी फॉलो अप करो एक्वेरियस वालों। अदरवाइज जितने नए एक्वेरियस वाले हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जिन एक्वेरियस वालों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डीएम करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं, तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।
वेल दिस इज इट, ये थी मेरी इसकी रीडिंग 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं इसी के साथ हम अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइज, वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हो पाइसेस वालों? एंड आई रियली विश कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा एंड हैप्पी ईद मुबारक। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एंड आई होप दैट कि आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, और अगर नहीं गुजर रही तो आज से अच्छी गुजरना शुरू हो जाए, ये मेरी दुआ है और आप लोगों को ब्लेसिंग्स है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पाइसेस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द अपकमिंग 10 days of April 2024। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों वो कैसा रहने वाला है? ओ माय गॉड, अच्छा जी, आज फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि पाइसेस वालों आप लोगों को मैं रीडिंग्स देने लगा था, और जो मेरे कार्ड्स हैं दे आर लाइक बूम इन माई हैंड। सो आई थिंक कि कुछ मेजर लेवल पर गड़बड़ चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। या तो आप लोग खुश नहीं हो, या कोई आपसे खुश नहीं है। कुछ तो है ऐसा, लेकिन क्या क्या कह सकते हैं। आपको पता है हमारी तो रवायत है कार्ड्स नीचे फेंकने वाली। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है पाइसेस वालों की ज़िंदगी में 11 से लेकर 20 अप्रैल। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी होने क्या वाला है पाइसेस वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में। कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। तो पाइसेस वालों की कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसी रहेगी पाइसेस वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ अप्रैल का ये महीना 11 से लेके 20 अप्रैल 2024। ओके गाइस, लेट मी सी, लेट्स स्टार्ट। 2 ऑफ कप्स, अरे वाओ, 10 ऑफ कप्स, अरे वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में डेविल। ओके, तो आप दूसरा ज़ोडिएक साइन हो जिसकी ये रीडिंग्स इस तरीके की निकली है। आज कुछ ऐसे साइंस थे जिनकी रीडिंग्स सेम थी या थोड़ी बहुत मैच करती थी। देखो मुझे लगता है आप लोगों पर कोई बहुत ही स्ट्रांगली मैजिक कर रहा है। ये रेशो सिर्फ 6% है, सिर्फ 6% पाइसेस वाले ऐसे। देखो वैसा तो नहीं ना हो सकता कि पूरी दुनिया में पाइसेस हैं तो हर पाइसेस पे जादू हो रहा हो, हर पाइसेस पे वूडो मैजिक हो रहा हो, नहीं ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन एंड माई रीडिंग एज वेल, मुझे लगता है कम से कम 6% पाइसेस वाले ऐसे हैं जो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग मैजिक और ईवल आई को फेस कर रहे हैं, और उससे उनकी ज़िंदगी में बेड़े गर्क हुए हैं। या तो डाइवोर्सिस हो रही हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, सेहत ख़राब हो रही है, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दिल टूट रहा है, दूरियां पैदा हो रही हैं, दुख मिल रहा है, पैसा ख़त्म हो रहा है, सड़क पे आ रहे हैं, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं। अगर तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है तो फोर श्योर आप लोगों पर कोई मैजिक करवा रहा है। तो खुद को शील्ड करने के लिए लाजमी सोचें, और सोचें नहीं, इसके ऊपर इनिशिएटिव लें। डराया नहीं है। ओवरऑल एनर्जी में डेविल का कार्ड है। देयर इज अ कार्ड एट द बॉटम ऑफ माई डेक, इट्स द डेविल एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। बट हम इस कार्ड को बुरा बोल बोल के क्यों मैनिफेस्ट करें, इसका भी कोई मकसद है, क्योंकि हमेशा ताली 2 हाथों से बजती है। और कभी कभार पाइसेस वालों ये होता है कि हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे आगे कार्मा बनकर आ रही होती है। तो किसी के साथ ज्यादती करोगे तो आपके साथ भी होगी, किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो उसमें खुद भी गिर सकते हो। सिंपल इज दैट, एज यू शो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज के बाद 2 नंबर काम 10 नंबरी करना, शॉर्टकट्स ढूंढना, कोई शान पट्टी करना मत करना, किसी के साथ चालाकी और तेज़ी मत करना। आने वाले 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट है देखते हैं भाईजान। आने वाले 10 दिनों में शादी होती हुई दिखाई दे रही है कुछ पाइसेस वालों की। शादी करना बहुत अच्छा है, बेबी प्लान करना बहुत अच्छा है, बेबी कंसीव करना बहुत अच्छा है, किसी को प्रपोज करना बहुत अच्छा है, शादी ब्याह और मंगनी प्यार होते हुए नज़र आ रहे हैं, मियाँ बीवी में मजीद रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बात एक्स पार्टनर की कर रहे हो तो टोटल 20% ऐसे पाइसेस वाले हैं जिनका उनके एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। बाकी के 80% पाइसेस वाले आप लोग अपने एक्स पार्टनर को बाय बाय बोल दें, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ओपन योर हार्ट एंड रिसीव लव फ्रॉम अदर्स। तो बैलेंस दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की। अगर तो ऐसा हो रहा है, ट्रस्ट मी, तो ये रिलेशनशिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। इसमें आप लोग लकी बहुत रहोगे, बच्चे पैदा होंगे, पैसा आएगा, और एक सक्सेसफुल और एक लग्जरीफुल ज़िंदगी आप लोग बसर कर सकोगे। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? मैं विश करता हूँ कि ऐसा 100% पाइसेस के साथ हो, लेकिन सिर्फ 80%, ये एक बहुत बड़ी रेशो होती है भाई। इसका मतलब 20% लोग जो उनसा है वो बुरे रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। अब अगर
ना तो आप लोगों की एक्स पार्टनर की प्रॉब्लम है, ना आप लोग सिंगल हो, ना आप लोग मैरिड हो। अगर आप लोग लवर हो ना, तो ये सही टाइम है किसी को प्रपोज करने का, ये सही टाइम है किसी को कमिटमेंट देने का, ये सही टाइम है किसी के साथ वादा करने का। आज अगर आप अपने लवर के साथ, अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ वादा करते हैं ना, तो वो वादा पूरा हो पाएगा, कर पाओगे। कब तक? आने वाले 2 महीनों तक या आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर वो चीज़ें पूरी होंगी। इसका मतलब ये गोल्डन टाइम है पाइसेस वालों रिलेशनशिप्स को लेकर। तो आने वाले 10 दिन आप लोगों की रिलेशनशिप को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 10 दिनों में कोई भी फैसला लेते हो, डिसीजन लेते हो, इमोशनली, प्रैक्टिकली, तो ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा ये डिसीजन। और याद रखना कि ऐसा मौका दोबारा आने वाले 2 महीने या 2 सालों तक वापस नहीं आएगा। तो इस मोमेंट को मत छोड़ना। लुक एट दिस कार्ड। आपका पार्टनर आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर प्यार एग्जिस्ट कर रहा है, कोई 2 या 10 नंबरी नहीं है। इसलिए अपने पार्टनर पे ना, अगर आप लोगों ने शक किया ना, तो फिर ये सिचुएशन डेवल की सिचुएशन में फोन करेगी, फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा और फिर ब्रेकअप होंगे, सेपरेशंस होंगी। अगर मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे पे यकीन नहीं कर रहे तो डाइवोर्सेस भी होंगी। अगर लवर हो, एक दूसरे पर शक करते हो, एक दूसरे के साथ लड़ते हो, तो ब्रेकअप भी होंगे। लेकिन अगर यकीन के साथ एक दूसरे के साथ चल रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हो, सब्र शो कर रहे हो और दानवीरी दे रहे हो, तो फिर ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाने वाला है और शादी के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन उन लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब रहेगी जिन पर मैजिक और बुरी नज़र हो रही है। और जो मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बोला कि अगर ऐसे ऐसे और ऐसे आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है पाइसेस वालों, तो समझ जाओ भाई कि फिर आप लोगों पे कोई ना कोई बुरी नज़र या कोई मैजिक या कोई वूडो कर रहा है। तो आप लोगों को खुद को शील्ड करवाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप लोगों की तो हेल्थ तो बेहतरीन होने वाली है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी भी तो उसमें एक्सीडेंटल चोटें ज़्यादा हैं। उसमें ऐसा नहीं कि कोई बीमारी लग जाएगी, खुदा ना खास्ता कोई डिजीज़ आ जाएगी। तो जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो ओबियसली बुरी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव स्पिरिट्स, डीमंस एंड जिन्स या आपके दुश्मन मैनिफेस्ट करते हैं, बुरा सोच रहे होते हैं कि अल्लाह करे इसकी बाजू टूट जाए, इसकी टांग टूट जाए। तो वैसा होना शुरू हो जाता है हमारे साथ। तो अपने आप को रिकवर लाजमी करें। अदरवाइज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आपको अपने गोल्स पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइसेस वालों। अगर आप लोग स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट लोग हो तो ये बड़ा अच्छा टाइम है अपने किसी सब्जेक्ट को चूज़ करने का। अगर सफ़र करना चाहते हो तो वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग जॉबलेस हो तो आप लोगों को इन 10 दिनों में जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है या जॉब की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। कारोबार में 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी के साथ मिल के कारोबार करना अच्छा नहीं रहेगा। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। बाकी आइडियाज़ पॉपअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 10 दिनों में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहीं से कॉल आ सकती है, लोग आपको एडमायर और पसंद भी कर रहे हैं। जहां आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहीं बड़ी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। तो आई वुड से दैट कि लक अब से आप लोगों का साथ देना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो खुद के गार्डियन एंजल्स हैं या जो आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी है या आपकी जो किस्मत है, अब से वो आपका साथ देगी। तो इसलिए गलती मत करना, झगड़े मत करना, लड़ना मत, बोलने से पहले सोचना पाइसेस वालों। सिंपल इज दैट। अदरवाइज कोशिश करें जितने भी पाइसेस वाले हैं ब्लू कलर पहने, ऑरेंज कलर पहने और ब्लैक कलर पहने और इस ईद पर इन कलर्स को पहन के इंजॉय करें। अदरवाइज़ आप लोग कोशिश करो कि किसी भी इंसान को, किसी भी भूखे को खाना खिलाओ, परिंदों को पानी लाजमी डालो या सदक़े में लिक्विड, सदक़े में दूध, मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत वगैरह की बोतलें, ये सब कुछ बांटो गरीबों में। उससे आपका मैजिक रिवर्स होगा, आप पे जो बुरी नज़रें हैं वो ख़त्म होंगी या कम होंगी काफ़ी हद तक। तो ये इस वीक की रेमेडीज़ थी। और जितने नए पाइसेस वाले हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज के आज पाइसेस वालों मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए मुझे आप लोग डीएम कर सकते हो। तमाम की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वेल दिस इज इट गाइस, ये थी रीडिंग एरीज टू पाइसेस 11 to 20 ऑफ अप्रैल 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस मैं दुआ करता हूँ और आपको आज ब्लेस करता हूँ ईद के सेकंड डे पे कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। सो हैप्पी ईद मुबारक गाइस एंड लव एंड पीस।